तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग सिलेंडर को पढ़ते हैं, जिसको इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं, बेलन। तो देखिए बेलन होता कैसे है, बेलन का सबसे पहले फिगर कैसे बनता है उसको आप देखिए। एक सेकंड, चलिए बेलन का फिगर कैसे बनता है। अब देखिए हम बेलन इस प्रकार से होता है, बेलन का फिगर किस तरह होता है, इस प्रकार से। ये आपका क्या हो गया, ये आपका रेडियस हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, बेलन का हाइट हो जाएगा। इसको आप लिख लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका एच हो जाएगा। देखिए बेलन जो बनता है, बेलन बनता किससे है, तो आप बेलन जब भी बनेगा तो किससे बनेगा, एक आयत से बनेगा, एक रेक्टेंगल से बनेगा। तो बेलन जब भी बनेगा किससे बनता है, एक आयत से बनता है। देखिए इस प्रकार से आयत से ही ये बेलन बना होगा। ये जो बेलन बना है वो किससे बना होगा, एक आयत से ही बना होगा। अभी बना के दिखाते हैं आपको कैसे बनता है, आपको फिर ज्यादा समझ में आएगा। देखिएगा ये जो बनता है किससे बनता है, एक आयत से ही बनता है। बेलन किससे बनता है, तो आप याद रखिए जो भी जितने भी बेलन है, जो भी बेलन का फिगर बनता है वो किससे बनता है, एक आयत से ही बनता है। जब इसको आप मोड़ेंगे इस तरह, अगर आप मोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बेलन ही बनेगा। जैसे देखिए एक पेज ले लेते हैं इस प्रकार से। देखिए एक पेज है, क्या है, एक रेक्टेंगुलर है, आयताकार एक पेज है। इसको जब आप मोड़ेंगे, जैसे देखिए इसको आप मोड़िए इस प्रकार से, जब आप मोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक बेलन ही तो बनेगा। देखिए क्या बना आपका ये, एक सेकेंड, क्या बनेगा, ये बेलन ही बनेगा। इस प्रकार से बेलन बनेगा कि नहीं, देखिए एक बेलन ही बनेगा। अर्थात इसको आप इस तरह मोड़े, इस प्रकार से पेज है समझिए, इसको जब आप मोड़ेंगे तो इस तरह क्या बनेगा, एक बेलन बनेगा। क्या बनेगा, एक बेलन ही बनेगा। इस प्रकार से बनेगा कि नहीं, ये बेलन बन गया। तो ये बेलन बनता है तो बनता किससे है, आपका आयत से ही बनता। देखिए आप कोई सोच रहे होंगे कि इस प्रकार से जो मोड़े, इस प्रकार मोड़िए, इस प्रकार से जब मोड़ेंगे तो वो भी बेलन बनेगा। देखिए इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार से भी आप मोड़ेंगे तो आपका क्या बनेगा, बेलन ही बनेगा। देखिए बना कि नहीं, बेलन का वाइट है, देखिए दिख नहीं रहा सर, है कि नहीं, बेलन ही बनेगा। तो आप किसी भी प्रकार से मोड़िए, अर्थात आप ब्रेथ को मोड़िए, चौड़ाई को मोड़िए, उसमें भी आपका बेलन ही बनने वाला है। तो लंबाई को मोड़ेंगे तो उसमें भी आपका क्या बनेगा, बेलन। बस आपको याद क्या रखना है कि जो भी बेलन बनता है, बेलन जो बनता है वो किससे बनता है, एक आयत से ही बनता है। क्लियर है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेलन जो बनता है किससे बनता है, एक आयत से ही बनता है। अब देखिए अब आपसे पूछ रहे हैं कि चलिए बेलन का बताइए टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप बताइए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, जो मुड़ा हुआ है, कर्व जो क्या होगा, मुड़ा हुआ है, उस कितना है। तो जो मुड़ता है वो कौन मुड़ता है, वो जो रेक्टेंगल है वही ना मुड़ेगा। ये देखिए जो मुड़ेगा ये टोटल मुड़ेगा, ये जितना पेज का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही क्या होगा, इस बेलन का कर्व सरफेस एरिया, अर्थात कर्व सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या होगा, जो मुड़ा है। तो मुड़ा कौन है, ये पूरा आयत ही मुड़ा है, पूरा आयत ही मुड़ेगा ना। अर्थात ये इससे बना है क्या, ये जो निकलेगा इसका जितना क्षेत्रफल होगा वही क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा कि नहीं। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया क्या हो, कितना हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे। अब एक चीज देखिए, जब इसको आप मोड़ेंगे इस प्रकार से, आप समझिए इसको कि इसको आप जब मोड़ेंगे इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से, इसको जब आप मोड़ेंगे इस प्रकार से, जब आप मोड़ेंगे तो हम सबसे पहले किधर मोड़े, चौड़ाई को मोड़ के बना रहे बेलन। किस तरह मोड़ के बना रहे, चौड़ाई को मोड़ के। जब आप चौड़ाई, ये चौड़ाई है, ये आपका क्या है, लंबाई है। जब आप इसको मोड़ेंगे, चौड़ाई को मोड़ेंगे और जब आप बनाएंगे बेलन तो इस प्रकार से बनेगा। अर्थात ये जो चौड़ाई था वो क्या बन गया, बेलन का क्या बन गया, आपका सरकमफ्रेंस बन गया, अर्थात बेलन का परिधि बन गया कि नहीं। देखिए ये जो चौड़ाई है, जब इसको आप मोड़ेंगे, चौड़ाई को जब मोड़ के आप बेलन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, आपका चौड़ाई ही क्या बन जाएगा, बेलन का सरकमफ्रेंस बन जाएगा, अर्थात बेलन का परिधि बन जाएगा। तो अगर इसका रेडियस हम r माने हैं तो इसका सरकमफ्रेंस अर्थात परिधि कितना हो जाएगा, आप बताइए कितना हो जाएगा। तो आप बताएंगे 2 पाई r हो जाएगा कि नहीं, 2 पाई r। ये जो अगर इसका रेडियस r हम माने हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई r हो जाएगा।
और 2 पाई आर किसके बराबर हो जाएगा, इस चौड़ाई के बराबर हो जाएगा। 2 पाई आर किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई आर आपका 2 पाई आर चौड़ाई के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 2 पाई आर, क्योंकि यही तो चौड़ाई मुड़ के ये बन जा रहा है, यही ये जो जितना लेंथ का है उतना लेंथ का ये भी होगा, तो इसका रेडियस हम आर माने, अर्थात ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 2 पाई आर होगा कि नहीं होगा, अर्थात ये 2 पाई आर किसके बराबर हो जाएगा, इस चौड़ाई के बराबर हो जाएगा, आयत का जो चौड़ाई है उसके बराबर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ये हाइट, ये क्या है हाइट, तो ये किसका काम करेगा, ये हाइट का काम करेगा। जैसे देखिए इसको आप, ये क्या है लंबाई है, ये लंबाई किसका काम करेगा, हाइट का काम करेगा। जैसे आप इसको इस तरफ मोड़े, इसको आप इस तरफ मोड़े, इस तरफ मुड़ जाए, दिखाई दे रहा है कि नहीं, व्हाइट है थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये इस तरफ मुड़ गया, अब मुड़ गया तो ये क्या काम करेगा, ये हाइट का नहीं काम करेगा, ये हाइट का ही काम करेगा, क्योंकि ये लंबाई है, ये क्या करेगा लंबाई का काम करेगा। इसको मोड़ेंगे तो चौड़ाई आपका बन जाएगा सरकमफ्रेंस, परिधि का काम करेगा, और ये लंबाई किसका काम करेगा, बेलन का हाइट का काम करेगा। क्या करेगा, बेलन का हाइट का काम करेगा। हमको व्हाइट पेज नहीं लेना था, दूसरा पेज लेना था, चलिए इस बार सीख गए। तो ये क्या करेगा, हाइट का काम करेगा। तो अब देखिए ये आपका क्या होगा, चौड़ाई 2 पाई आर है और लंबाई कितना है, ये h है, तो कितना इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इस आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, अर्थात 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच इसका क्या होगा, इस आयत का क्षेत्रफल हो गया। तो यही तो मुड़ा है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, कर्व सरफेस क्या होता है, जो सतह मुड़ा हुआ है, तो मुड़ेगा कौन, ये जो आयत मतलब आयत ही मुड़ के ही बना है, अर्थात मुड़ेगा कौन, ये आयत ही मुड़ेगा, अर्थात जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा। तो टोटल इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 2 पाई आर एच, अर्थात कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच हो जाएगा। क्लियर है। अब टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बताइए, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, 2 ढक्कन, एक ऊपर का ढक्कन एक नीचे का ढक्कन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो एक ढक्कन ये देखिए ऊपर का कितना है, एक सर्कुलर है, सर्कल है, तो वृत्तीय है, तो इसका कितना क्षेत्रफल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर ही होगा ना, रेडियस अगर आर है तो एक पाई आर स्क्वायर, तो 2 एक ऊपर से लगा तो एक नीचे से भी है, तो अर्थात 2 पाई आर क्या हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, किसमें, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में जुड़ जाएगा, अर्थात इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस यहाँ हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आपका हो जाएगा। क्लियर है। टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। चलिए आप देखिए, अगर आपसे इस तरफ वॉल्यूम पूछ ले, मतलब आपका आयतन पूछ ले, बताइए आयतन कितना होगा, तो आपको बताए थे कि जब भी कोई फिगर में नीचे और ऊपर का आधार अगर सेम हो, क्या बोले, नीचे और ऊपर का आधार अगर सेम हो, तो उसका कैसे हम लोग आयतन निकालते हैं, बताए थे ना, तरीका बताए थे कि नीचे और ऊपर का अगर सेम हो, नीचे और ऊपर अगर सेम हो तो हम लोग क्या करते हैं, उस आधार का क्षेत्रफल लेते हैं, उस आधार का क्षेत्रफल। देखिए इस आधार का क्षेत्रफल, जब बोले कि नीचे और ऊपर का आधार जब सेम हो, देखिए ये आधार और ये आधार, नीचे और ऊपर का आधार क्या दोनों सेम है क्या, नहीं है, सेम है। तो जब नीचे और ऊपर का आधार जब सेम होता है तो हम लोग क्या बताए थे कि उस आधार का क्षेत्रफल, तो इस आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, किससे इंटू करने बोले थे, हाइट से, अर्थात हाइट कितना है, एच है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू किससे हो जाता है, एच से हो जाएगा, अर्थात पाई आर स्क्वायर एच आपका क्या हो जाएगा, आयतन इसका हो जाएगा। क्लियर है। तो हम लोग देखेंगे पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, जो आयतन का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, एक ऊपर से ढक्कन लगेगा एक नीचे से ढक्कन लगेगा, अर्थात 2 पाई स्क्वायर हो जाएगा। आयतन क्या होता है, तो बताए थे कि उस आधार का क्षेत्रफल हम लोग को क्या करना, किससे इंटू करना होता है, हाइट से करना होता है, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या छूट गया आपका डायगोनल, अगर आप डायगोनल निकालना चाहें, इसका विकर्ण निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसी फिगर में हम समझा दे रहे हैं, ब्लैक लेते, चलिए देखिए डायगोनल क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहां से यहां आपका डायगोनल इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां से लेकर के यही ना हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, यहां से यहां इसको आप मिला दीजिए, ये आर है तो ये भी आर होगा, तो ये हो जाएगा टोटल 2 आर, और ये आपका क्या है, एच है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहां से आप लगाइए पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर
प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू किसका होता है, कर्म का स्क्वायर होता है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे कितना हो जाएगा। देखिए अगर मान लेते हैं इसको, आप कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए इसको आप कर्ण अगर बोल रहे हैं तो कर्ण ही मान लीजिए। कर्ण क्या हो जाएगा तो आप बताएंगे कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, यही होगा। अर्थात आपका विकर्ण कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे बेलन का जो विकर्ण होता है वो कितना हो जाएगा अंडर रूट 4r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। क्लियर है। तो एक एक चीज बता दिए कि कहां से आया। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r हुआ तो कैसे हुआ, तो हम बताएं कि एक आयत से ही एक बेलन बनता है, तो उस आयत का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही भाग मुड़ेगा। बेलन बनाते हो तो उतना ही भाग मुड़ेगा। अर्थात इसका कितना हो जाएगा 2 पाई r। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, दो ढक्कन का ऐड हो जाएगा, एक ढक्कन का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो दो का होगा 2 पाई r स्क्वायर, ऐड कर लीजिए। आयतन क्या बताए थे, जब नीचे और ऊपर का आधार जब सेम हो तो उस आधार का क्षेत्रफल इनटू हाइट करते हैं। और विकर्ण हम लोग देख लिए कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि अब और इसके बारे में देखते हैं कि मुड़ता कैसे है, मुड़ के कैसे बेलन बनता है। ठीक है, देखिए दो तरीका से है। हम शुरुआत में भी आपको बताए थे कि एक अब चौड़ाई को मोड़ेंगे तो भी बेलन बनेगा, अगर लंबाई के सापेक्ष अगर मोड़ेंगे तो भी एक बेलन बनेगा। देखिए कैसे, अगर मान लेते हैं कि एक ये आयत है, इस प्रकार से एक आयत है, ठीक है, यही आयत सेम आयत को हम यहाँ एक और बना लेते हैं। अब देखिए अब क्या कर रहे हैं, इसको हम दो तरीके से मोड़ के हम बेलन बना सकते हैं कि दो तरीके से मोड़ के बना सकते हैं। इसको आप देखिए इस तरह से है, एक बेलन है, सॉरी ये आयत है, उसी सेम आयत को यहाँ पे बनाए हैं। अब देखिए हम इसको मोड़ रहे हैं, फिर से समझा रहे हैं, पहले भी समझाया फिर अभी भी समझा रहे हैं। हम ये क्या है, इसका ये लंबाई है और ये क्या है, इसका चौड़ाई है। इसका ये लंबाई है, इसका ये क्या है, चौड़ाई है। हम कैसे मोड़ रहे हैं इसको, सबसे पहले चौड़ाई के सापेक्ष मोड़ रहा था, चौड़ाई को हम मोड़ रहे हैं। चौड़ाई को जब आप मोड़ेंगे, इसको देखिए ऊपर वाला ये चौड़ाई है और ये लंबाई है, जब इसको आप मोड़ेंगे तो इस तरह मुड़ेगा, इस तरह ही मुड़ेगा आपका, तो ये आपका बन जाएगा क्या, एक बेलन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक आपका बेलन बन जाएगा। बेलन बन गया। और ये जो बेलन बना, ये जो जब चौड़ाई को हम मोड़े तो चौड़ाई ही मेरा क्या बन जाएगा, उस बेलन का परिधि बन जाएगा। जैसे देखिए ये बेलन इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, ये बेलन इस प्रकार से बनेगा आपका, बनेगा कि नहीं बताइए आप लोग, बनेगा। अर्थात ये जो होगा, ये चौड़ाई क्या हो जा रहा है, ये वाला ये हिस्सा हो जा रहा है, रेड रेड से जो दिखा रहे हैं समझिएगा, ये हो जा रहा है। चौड़ाई जितना लेंथ होगा उतना ही लेंथ ही परिधि होगा, ये ऊपर वाला नीचे वाला, अर्थात यही चौड़ाई, ये दोनों चौड़ाई ही मुड़, जितना ये लेंथ है, अगर b जितना है उतना ही इसका क्या हो जाएगा, इस बेलन का क्या हो जाएगा, उतना ही परिधि हो जाएगा, उतना ही सरकमफ्रेंस हो जाएगा। इस प्रकार से बनेगा। अर्थात ये b किसका काम करेगा, आप बताइए b किसका काम करेगा। ये तो अभी आयत है तो ये b है, लेकिन यही b जब मोड़ देंगे इसको तो ये b क्या बन जाएगा, 2 पाई r बन जाएगा, क्योंकि इसका हम रेडियस r मान चुके हैं और इसका हाइट हम h मानेंगे। तो क्या बन जाएगा, ये 2 पाई r का काम करेगा। क्या करेगा, 2 पाई r का मान करेगा। अर्थात b किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई r का मान करेगा। और ये किसका काम करेगा, l तुम्हारा आपका, देखिए l आपका क्या काम करेगा, l तो यही हाइट का ही काम करेगा ना। देखिए मोड़िए इसको, अब मोड़ के खुद देखिए क्या करेगा, ये हाइट का ही काम करेगा, हाइट का ही काम करेगा, करेगा कि नहीं। अर्थात ये आपका क्या हो जाएगा, ये h हो जाएगा, ये l किसके बराबर हो जाएगा, ये h के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए अब इसको देखते हैं, अब हम लोग क्या मोड़े, b को मोड़ के हम लोग बेलन बनाए थे, किसको मोड़ के, b को मोड़ के। अब हम लोग क्या करेंगे, l को मोड़ेंगे, अर्थात लंबाई के सापेक्ष इस बार हम लोग मोड़ेंगे। तो देखिए ये क्या है, चौड़ाई है और ये क्या है, आपका लंबाई है। तो लंबाई के सापेक्ष मोड़ेंगे तो इस प्रकार मुड़ेगा, लंबाई को जब आप मोड़ेंगे तो इस प्रकार मुड़ेगा और एक चौड़ा बेलन इस पर बनेगा, इस प्रकार बनेगा, बनेगा कि नहीं, देखिए बनेगा इस प्रकार से। अर्थात ये जो बना, देखिए चौड़ाई है, इसको जैसे हम मोड़ेंगे तो वो बेलन आपका इस प्रकार से इस बार बनेगा, इस प्रकार थोड़ा मोटा बेलन बनेगा, ऐसा बेलन बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा आप बताइए,
यहाँ रेडियस माने थे, ये एच माने, ये एच हो गया आपका ये। अब देखिए ये जो बना, ये जो लेंथ था, लंबाई जो था वो किसके बराबर अब हो जाएगा, उस बेलन के परिधि के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यही लंबाई मेरा जो है इस ये परिधि बन गया, उस बेलन का क्या बन गया इस बार, परिधि बन गया, क्योंकि हम इस बार लेंथ को मोड़े हैं, लेंथ को मोड़ के बनाए हैं, इसलिए ये क्या बन गया, उस बेलन का परिधि का काम करेगा, अर्थात ये किसका काम करेगा, 2πr का काम करेगा, क्योंकि इस बार हम लोग किसको मोड़े हैं, लंबाई को मोड़े हैं, और ये किसका काम करेगा, ये इस बार हम मेरा चौड़ाई का काम करेगा। देखिए ये आपका चौड़ाई का काम करेगा कि नहीं, क्योंकि यही तो चौड़ाई है, ये देखिए इसको खोलिए, तो ये आपका क्या काम करेगा, चौड़ाई का ही काम करेगा, अर्थात ये इसका किसका काम करेगा, ये आपका बी का काम करेगा, ये किसका काम करेगा, सॉरी हाइट का काम करेगा ना, चौड़ाई किसका काम करेगा, हाइट का काम करेगा। ये आपका देखिए बेलन है, ये आपका क्या काम करेगा, हाइट का ही काम करेगा, है ना, हाइट का ही काम करेगा, अर्थात ये आपका एच का काम करेगा। तो याद रखिए जो मुड़ता है, अगर लंबाई को मोड़ रहे हैं तो वही 2πr का काम करेगा, अगर चौड़ाई को मोड़े तो 2πr बन जाता है, और जो नहीं मुड़ता है वो हाइट का काम करता है। क्लियर है, क्या बोल रहे हैं, एक बार फिर से आप ध्यान दीजिएगा कि जो मुड़ता है, अगर लंबाई मुड़ रहा है तो वो बेलन का परिधि का काम करेगा, अगर चौड़ाई मुड़ रहा है तो बेलन का वो परिधि का काम करेगा, और जो नहीं मुड़ता है, जो नहीं, जिसको नहीं मोड़ रहा है, जैसे अगर लंबाई मोड़ रहा है तो चौड़ाई तो नहीं मुड़ेगा, तो वो आपका हाइट का काम करेगा। क्लियर है, तो जो मुड़ता है वो बेलन का परिधि का काम करता है, जो नहीं मुड़ रहा है वो आपका बेलन के हाइट का काम करेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइट का काम करेगा। तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछ दे कि अगर सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, आप एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ दूसरे पेज में, ये समझाने के लिए बस इसको एक पेज रख देते हैं पूरा। अब देखिए एक इस तरह से कोई आयत है, एक कोई आयत है, और इसका लंबाई जो है, इसका लंबाई जो है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, कितना है, 14 सेंटीमीटर है, और इसके बारे में कुछ दे दे, और इसका लंबाई कितना है, 14 सेंटीमीटर है, और लेंथ के ही सापेक्ष हम लोग क्या कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं। इसको देखिए इस तरह एरो बना के दिखा लीजिएगा, जब आप नोट्स बनाएंगे ना, यहाँ हम लोग कैसे मोड़ रहे हैं, इस तरह मोड़ रहे हैं, इस प्रकार से इसको मोड़ रहे हैं, और यहाँ कैसे हम लोग मोड़ रहे हैं, इस प्रकार से मोड़ रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसको हम लोग चौड़ाई को मोड़े हैं यहाँ, और यहाँ हम लोग क्या मोड़े हैं, लंबाई को मोड़े हैं। क्लियर है, लंबाई को मोड़े हैं। अब देखिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि लंबाई को मोड़ते हुए क्या बनाए, हम लोग एक बेलन बनाए, और जिसका लंबाई कितना है, 14 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई कुछ भी मान लीजिए आप लोग, चौड़ाई मान लीजिए आप 5 है, चौड़ाई कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो बताइए इस आयत से बनने वाले बेलन का कुछ भी पूछ ले, या तो टोटल सरफेस एरिया पूछ ले, या तो कर्व सरफेस एरिया पूछ ले, या तो वॉल्यूम, कुछ भी पूछ सकता है आपको। तो क्या बोले कि इस आयत से बनने वाले बेलन का वॉल्यूम क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, आर और एच का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि लंबाई के सापेक्ष हम लोग, लंबाई को हम लोग इस बार मोड़ रहे हैं, तो लंबाई को जो मुड़ता है वो क्या बन जाता है, हम आपको बताएं, जो मुड़ता है वो क्या बन जाता है, वो 2πr का काम करेगा, उस बेलन के परिधि का काम करेगा, अर्थात 2πr के बराबर हो जाएगा। तो मुड़ कौन रहा है, तो आप बताएंगे लंबाई मुड़ रहा है, अर्थात लंबाई किसके बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो उस बेलन का परिधि हो जाएगा, अर्थात 2πr बराबर कितना हो जाएगा, 14 के बराबर हो जाएगा, यही ना हो जाएगा, क्योंकि मुड़ कौन रहा है, लंबाई, मतलब मुड़ कौन रहा है, लंबाई मुड़ रहा है, अर्थात लंबाई किसके बराबर हो जाएगा, उस बेलन के परिधि के बराबर हो जाएगा, अर्थात 2πr कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे 5/7, इसको आप इस तरह कर लीजिए, कट नहीं रहा है इसलिए डाटा थोड़ा चेंज कर लीजिए, नहीं तो दिक्कत करेगा। इसको आप मान लीजिए 22, इसको मान लीजिए आप 11, समझने के लिए इसको 22 मान लीजिए, इसको आप 11 मान लीजिए, डाटा थोड़ा चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, r इक्वल टू 22, यहाँ से 22 कट जाएगा, r इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 7/2 आ जाएगा। r जब आपका 7/2 आ जाएगा, उसके बाद ये कितना हो जाएगा, ये आपका किसका काम करेगा, ये b जो है, जो नहीं मुड़ता है वो किसका काम करता है, हाइट का काम करता है, और जो मुड़ता है वो किसका काम करता है, उस बेलन के परिधि के बराबर होता है। क्लियर है ना, तो ये आपका हाइट कितना निकल गया, यहाँ से यार आपका निकल गया 7/2, और हाइट आपका निकल गया कितना 11 माना है, तो 11, अर्थात ये अगर निकल गया, दो चीज अगर आपका निकल जाएगा, हाइट और रेडियस, तो आपको कुछ भी पूछे आप बना लेंगे। कैसे, देखिए
वो जब आप आयतन निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। जब आप टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो 2 पाई आर एच प्लस आर, और जब आप कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो 2 पाई आर एच। तो सब में तो आर एच ही काम ही आ रहा है, बाकी बात कुछ तो है नहीं। पाई का मान हमको पता है, तो बस आपको आर और एच चाहिए। उसके बाद बेलन का कुछ भी निकालने दे दे तो आप निकाल लेंगे, है कि नहीं? तो जब भी आपको मोड़ने बोले तो जो भाग मुड़ रहा है वो बेलन का परिधि के बराबर हो जाएगा, और जो नहीं मुड़ रहा वो हाइट है। तो हाइट ऑलरेडी आपका निकला है, और 2 पाई आर के बराबर आप उसको कर दीजिए, आपका आर वहां से निकल जाएगा। उसके बाद कुछ भी पूछे एग्जामिनर आप निकाल लेंगे। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग, समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए, तो आपको बताएं कि दो तरह से आप मोड़िए, लंबाई के सापेक्ष है तो चौड़ाई के। लंबाई को मोड़िए, उसमें भी बेलन बनेगा, और चौड़ाई को मोड़ के भी आप बेलन बना सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, और एक जो है अब जो हम लोग पढ़ेंगे कि एक तो मोड़ के बनाए हम लोग, और अब हम लोग क्या करेंगे? रोटेट करके अब हम लोग इस बार क्या करेंगे? बेलन बनाएंगे। रोटेट करके भी बेलन बनता है। देखिए कैसे रोटेट करके बनाते हैं, अब लिख लीजिए आप लोग। रोटेट करके किसे बनाते हैं? सो रोटेशन करके हम लोग बनेंगे। देखिएगा कि एक आपका मान लीजिए एक शंकु, सॉरी आयत है, इसको सेकंड में लेते हैं, फर्स्ट में इसको लेते हैं। इस प्रकार से लीजिए, ये क्या है? एक आयत है, और इस पर क्या कर रहे हैं हम लोग? एक भाग को हम लोग फिक्स कर दे रहे हैं, अर्थात ये क्या कर रहे हैं? लंबाई को हम लोग फिक्स कर दे रहे हैं, अर्थात इसको हम लोग क्या करते हैं? फिक्स कर दे रहे हैं। और इसको फिक्स करते हुए इसको क्या कर रहे हैं? रोटेट करा रहे हैं। जब आप रोटेट करवाएंगे तो वहां क्या बनेगा? एक आपका बेलन बनेगा। क्या बोले हैं कि एक आयत है, ये आपका एल है, और ये आपका क्या है? बी है। लंबाई को क्या किया हम लोग? फिक्स कर दिया। एक क्या करेंगे? लंबाई और तो चौड़ाई में किसी एक को हम लोग क्या कर देंगे? फिक्स कर देंगे, और उसको हम लोग क्या करेंगे? घुमाएंगे, और एक चक्कर जब घुमाने के बाद में क्या बन जाएगा? एक शंकु बन जाएगा। देखिए कैसे, अगर इस तरह है, अब इसको आप फिक्स कर दीजिए, बोर्ड में नहीं रख सकते, बोर्ड बंद हो जाएगा। अब इसको फिक्स कर दीजिए एक जगह, और जैसे आप फिक्स करेंगे उसके बाद क्या करेंगे? इसको रोटेट करिए। इसको जब रोटेट करेंगे इस तरह घुमाएंगे एक बार, तो क्या बनेगा? एक बार पूरा एक चक्कर जब जैसे लगवाएंगे तो कैसे क्या बन जाएगा? एक शंकु बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं? एक शंकु बन जाएगा। देखिए इसको आप रोटेट करिए, अपने आप इमेजिन करिए कि ये भाग है, ये फिक्स है, ये वाला जो है फिक्स किया है। लंबाई को हम लोग क्या कर दिए? फिक्स कर दिए, अर्थात ये अपना जगह पे फिक्स रहेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको सिर्फ रोटेट करेंगे, ये वाला पार्ट को, इसको पकड़ेंगे इधर, इधर रोटेट इस तरह कराएंगे, इस तरह एक चक्कर पूरा लगाएंगे, इधर इस तरह बनेगा। तो क्या बनेगा? एक आपका शंकु सॉरी बेलन बनेगा। क्या बनेगा? आपका बेलन। किस प्रकार से बनेगा? घूमेगा इस प्रकार से, इस प्रकार से आपका बनेगा। देखिएगा, इमेजिन कीजिए, इस प्रकार से कुछ बनेगा आपका। बनेगा कि नहीं? आप सोच सकते हैं खुद से, एक दो बार आप सोचिए कैसे बना। इस प्रकार से आपका बनेगा। बनेगा कि नहीं? जैसे आप समझिए, इस तरह कुछ उस तरह बोर्ड में रख नहीं सकते ना, अगर रखते हैं जैसे यहाँ देखिए इस तरह है, इसको आप घुमाइए। आप घुमाएंगे तो इस तरह इसको, ये फिक्स है, ये वाला पोर्शन फिक्स है, लंबाई को हम फिक्स किए हैं, और इस तरह घुमा रहे हैं। इस तरह घुमाइए, घुमाइए, पूरा घुमाइए, एक चक्कर पूरा लगाइए इसको। एक चक्कर जब पूरा लग जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? आपका एक बेलन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आपका एक बेलन बन जाएगा। तो ये जो बन जाएगा आपका, इस प्रकार से एक बेलन बन जाएगा। तो ये मान लेते हैं, ये आपका क्या माने थे? लंबाई, और ये माने थे क्या? आपका चौड़ाई। तो ये आपका क्या काम करेगा? ये जो पार्ट घुमा, यहाँ थोड़ा ये चौड़ा कम हो गया, यहाँ ज्यादा चौड़ा हो गया, तो इसको एक बार मिटा के थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, क्योंकि शुरुआत है, लग रहा है थोड़ा फिगर में कंफ्यूज हो जाएंगे आप। देखिए थोड़ा फिगर अच्छे से बनाते हैं।
देखिए इस प्रकार है, क्या किया हम लोग लंबाई को फिक्स कर दिए, क्या किया लंबाई को हम लोग फिक्स कर दिए और हम लोग घुमाते हैं इसको। लंबाई को जैसे ही आप फिक्स करेंगे, इसको आप फिक्स कर दें, ये लंबाई है, ये आपका क्या है चौड़ाई है, लंबाई को आप फिक्स कर दिए इस तरह यहाँ रख दिए। उसके बाद इसको आप रोटेट करवाना शुरू किए, इस प्रकार जैसे ही रोटेट होगा पूरा एक चक्कर जैसे लगाएगा वो क्या करेगा, एक आपका यहाँ बना देगा, आपका इस तरह बेलन बना देगा। इस प्रकार से क्या बना देगा, एक आपका बेलन बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इस प्रकार से एक बेलन बन जाएगा, इस प्रकार से आपका क्या बन जाएगा, बेलन बन जाएगा। तो ये जो बेलन बना आपका यहाँ तक जाएगा, इसको इस तरह खींचिए, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, आपका बेलन बन जाएगा। तो ये आपका क्या था, एल था, और इसको आप क्या माने थे, ये आपका क्या था, इस आयत का ये आपका क्या था, बी था। क्या है, ये बी है। अब देखिए जब इसको आप एक बार रोटेट करवाएं तो क्या बना, एक बेलन बना। ये बी किसका काम करेगा, देखिए ये बी जो काम कर रहा है किसका काम करेगा, ये आपका क्या किसका काम कर रहा है, उस बेलन का रेडियस का काम कर रहा है। और ये किसका काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, तो आप बताएंगे ये जो काम कर रहा है इसका हाइट का काम कर रहा है कि नहीं। ये जो फिगर है किसका हाइट है कि नहीं, देखिए ये बेलन क्या, बेलन का ये हाइट है, हाइट का काम कर रहा है। और ये जो बी था वो किसका काम कर रहा है, आपका रेडियस का काम कर रहा है। अर्थात जो भाग स्थिर है, फिक्स है, वो आपका हाइट का काम कर रहा है, और जो रोटेट कर रहा है, जो घूम रहा है, वो किसका काम कर रहा है, रेडियस का काम कर रहा है। वहां जो मुड़ रहा था वो परिधि का काम कर रहा था, और जो अस्थिर था वो हाइट का काम कर रहा है। तो यहाँ भी स्थिर जो है वो हाइट का ही काम कर रहा है, लेकिन यहाँ जो रोटेट कर रहा है वो परिधि का इस पर नहीं काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, आपका रेडियस का काम कर रहा है। तो वहां जब मोड़ते वक्त ध्यान रखना है कि वहां मोड़ रहे थे उसमें वो परिधि का काम कर रहा था, और यहाँ किसका काम कर रहा है, रेडियस का काम कर रहा है। क्लियर है? बाकी बात हाइट वाला वहां भी जो अस्थिर था वो हाइट का काम कर रहा था, यहाँ भी जो अस्थिर है, जो फिक्स है, वो हाइट का ही काम करेगा। अर्थात यहाँ आपका एल किसका काम कर रहा है, एल किसका काम कर रहा है, एच का काम कर रहा है, और बी किसका काम कर रहा है, आर का काम कर रहा है। क्लियर है? तो आप इस तरह याद रख सकते हैं, या तो लिख लीजिए आप कि जो स्थिर रहता है, जो फिक्स रहता है, वो एच का काम करता है, जो रोटेट करता है वो आर का काम करता है। वैसे भी आप अगर आप समझे होंगे सही से, ध्यान से, आप 2-5 मिनट थोड़ा इसके बारे में सोचिए तो आपको पता चल जाएगा कि इसी प्रकार में फिगर बनेगा। तो ये आपका आर था, ये आपका बी था, वो आर का ही काम करेगा, और ये आपका हाइट का ही काम करेगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप एल को फिक्स रख कर आप क्या बनाए, बेलन बनाए। उसी प्रकार से इस पर हम लोग क्या करेंगे, बी को फिक्स करेंगे और देखेंगे बेलन कैसे बनता है। इस प्रकार से आप देखिए, इस बार हम लोग क्या करेंगे, बी को फिक्स करेंगे। देखिए इस प्रकार से आप बनाते हैं फिगर। इस बार हम क्या कर रहे हैं, बी को फिक्स कर रहे हैं। क्या किए, बी को फिक्स किए। इस बार हम बी को फिक्स कर रहे हैं और हम बेलन बना रहे हैं। बनाइए आप लोग, कैसे बनेगा। अगर आप बी को इसको फिक्स कीजिए, फिगर इस तरह भी आप आयत रख सकते हैं, बाकी बात आप आपका मन। इस प्रकार देखिए, ये बी है, ये आपका ये है, ये आपका क्या है, बी है। इसको हम फिक्स कर दिए, ये पार्ट को हम क्या कर दिए, इस बार हम इसको फिक्स किए हैं, इसको फिक्स किए हैं, और इसको हम रोटेट करवा रहे हैं इस तरह। एक बार पूरा एक चक्कर रोटेट करेगा, एक चक्कर रोटेट करेगा, तो इस प्रकार से क्या बनेगा, एक बेलन बनेगा। इस प्रकार से एक बेलन बनेगा। फिगर में हमसे एग्जैक्ट बनता नहीं है, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं। इस प्रकार से क्या बनेगा, ये बेलन बनेगा कि नहीं। थोड़ा तिरछा उरछा भाग जा रहा है आपसे फिगर, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से एक बेलन बनेगा। तो ये यल किसका काम करेगा, यल जो है किसका इस बार काम कर रहा है। तो हम क्या बताए थे कि जो फिक्स रहता है उस किसका काम करता है, हाइट का। अर्थात देखिए सही में आपको फिगर देखने से पता चल रहा है कि ये हाइट का ही काम कर रहा है। बी किसका काम कर रहा है, जो फिक्स है। बी क्या है, मेरा फिक्स है, इसलिए बी किसका काम करेगा, मेरा हाइट का काम कर रहा है, HEIG हाइट का काम करेगा। और यल किसका काम करेगा, यल मेरा किसका काम कर रहा है, जो घूम रहा है। तो इस बार कौन घूम रहा है, अगर बी फिक्स है तो यल ही घूम रहा है, तो यल इस बार किसका काम करेगा, रेडियस का काम करेगा। क्लियर है? तो समझ पा रहे हैं कि नहीं, बताइए आप लोग। फिगर पे मत जाइएगा, थोड़ा टेढ़ा वाला बन जा रहा है, लेकिन फिगर पे मत जाइए और आप लोग समझने की कोशिश करिए। क्लियर है? तो ये आपका क्या बन जा रहा है। तो आपको बस एक ही चीज ध्यान रखना है कि जो फिक्स रहेगा वो एच का ही काम करेगा। वहां भी हम लोग जो मोड़ने वाला, जो मोड़ रहे थे, अगर बी को मोड़ रहे थे तो वो परिधि का काम कर रहा था, और जो नहीं मुड़ रहा था वो आपका हाइट का ही काम कर रहा था। तो यहाँ भी जो फिक्स है वो हाइट का ही काम करेगा,
लेकिन जो घूमेगा वो मेरा क्या करेगा, यहाँ रेडियस का काम करेगा। क्लियर है? बार बार हम एक ही चीज बोल रहे हैं ताकि आपको जो है दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। तो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन दे दे तो आप लोग बना लेंगे। जैसे देखिए ये क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं कि अगर आपको इस तरह दे दे कि एक आपका, ये बहुत ज्यादा ही चौड़ा ले लिया इसको, चलिए इसको थोड़ा छोटा करते हैं। चलिए इसको आप इस तरह फिक्स कीजिए, एक पार्ट को फिक्स कीजिए और उसको बनाइए। देखिए हम मान लेते हैं इधर फिक्स करते हैं, ये वाला चौड़ाई को हम फिक्स कर लेते हैं। क्लियर है? ये चौड़ाई को फिक्स किए और इसको क्या किया, रोटेट किया। अगर इसको फिक्स कर लिए इधर से, इसको ये पार्ट को फिक्स कर लें और इसको रोटेट कराएं, कैसे ऐसे रोटेट होगा तो ये क्या बनेगा, बेलन बनेगा कि नहीं? आप अपने से देखिए, हम समझा रहे हैं, हो सके नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप अपने से देखिए, रोटेट कराइए, इमेजिंग करिए, थोड़ा सोचिए, अपने दिमाग में थोड़ा सोचिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस पार्ट को जब फिक्स करेंगे और जब रोटेट करवाएंगे तो इस प्रकार से फिगर बनेगा कि नहीं? इस प्रकार से ही कुछ फिगर बनेगा, इस प्रकार से आपका फिगर बनेगा, ये आपका बेलन बनेगा। तो जो पार्ट घूम रहा है, जो पार्ट मेरा घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, वो मेरा किसका काम करेगा, रेडियस का काम। और जो फिक्स है, तो फिक्स इस पार्ट कौन किए हैं, हम चौड़ाई को किए हैं, ये चौड़ाई है, अर्थात ये बी किसका काम करेगा, बी जो रहेगा वो आपका बन जाएगा हाइट, और आपका ये क्या बन जाएगा, आपका एल किसका काम करेगा, आपका रेडियस का काम करेगा। तो जब हाइट और रेडियस अगर पता हो तो कुछ भी दे, दो ही चीज तो हमको पता होना चाहिए बेलन में, एक रेडियस और हाइट, उसके बाद कुछ भी आपको पूछ दे तो आप इजीली निकाल लेंगे। अब देखिए, अब सपोज अगर इसका मान अगर आपको दे दिया, अगर इसका मान अगर सपोज दे दिया 14, कुछ भी दे दे, 14 दे दे और इसका कुछ भी मान देते तो आप लोग निकाल लेंगे। अगर सपोज इसका मान दे दिया आपका 14 और बी का मान दे दिया 7, उसके बाद अब 4, इसका कितना निकल गया, आर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आर हो जाएगा आपका 14 और बी कितना हो जाएगा आपका, बी मतलब हाइट कितना हो जाएगा आपका 7। जब दो चीज निकल गया, हाइट और रेडियस जब आपको पता चल गया, हाइट और रेडियस जब आपको पता चल जाएगा, उसके बाद कुछ भी पूछ दे, आयतन पूछे, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे, टोटल सरफेस एरिया पूछे, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे, कुछ भी पूछ दे आप निकाल लेंगे, क्योंकि सभी के फॉर्मूले में आर और एच ही केवल चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि कुछ भी पूछ दे आप निकाल लेंगे। क्लियर है? तो इस तरह से प्रश्न अगर आपसे आएगा तो दो प्रकार से प्रश्न बनता है, बेलन का दो प्रकार से प्रश्न बनता है। एक तो मोड़ के, या तो चौड़ाई को मोड़ेगा तो लंबाई को मोड़ेगा। तो जो मुड़ेगा वो आपका उस बेलन के परिधि के बराबर होगा, जो नहीं मुड़ेगा वो हाइट के बराबर होगा। और एक होता है रोटेशन से आता है कि अगर हम रोटेट करें तो जो फिक्स रहता है, जो पार्ट फिक्स रहता है तो वो आपका क्या बनता है, हाइट का काम करता है, जो मुड़ता है वो आपका रेडियस का काम करता है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है बेलन में। और उसके बाद 4-5 जो फॉर्मूला बताएं उसको आप याद रखिए। क्लियर है? 4-5 जो फॉर्मूला बताएं उसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। और अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेलन के बारे में भी बहुत कुछ छोटा है तो उसको सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग और आगे पढ़ेंगे, सम पढ़ेंगे। देखिए क्या है कि एक खोखला बेलन है, समझिएगा। अगला कॉन्सेप्ट है, क्या है कि एक खोखला बेलन है। कितना टाइम, चलिए अब 1 घंटा लगभग और चलेगा मेरा बैटरी। चलिए ठीक है, देखिए ये खोखला बेलन है। ये खोखला बेलन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से फिगर बना लेते हैं। पहले एक खोखला बेलन है, फिगर एक खोखला बेलन है, ठीक है। और इस खोखले बेलन में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक खोखला बेलन है और इस खोखला बेलन में हम लोग क्या कर रहे हैं, बेलन को और रख रहे हैं। खोखला बेलन अर्थात देखिए इस प्रकार से एक और बेलन रख दिए। एक खोखला बेलन था, उस खोखले बेलन में हम लोग क्या करते हैं, एक बेलन, एक छोटा बेलन और उसमें क्या करते हैं, रख दिए। तो इस प्रकार से जो बना, ये जो बना उसका अर्थात ये अगर इस प्रकार से जो मेरा आकृति बना, जो फिगर बना, उसका वॉल्यूम भी पूछ सकता है, आयतन भी पूछ सकता है, टोटल सरफेस एरिया पूछ सकता है। क्या बोले, थोड़ा क्वेश्चन समझिएगा कि एक खोखला बेलन था
और उस खोखले बेलन में हम लोग क्या कर दिए, एक छोटा सा बेलन और रख दिए। तो बताइए इस ये जो आकृति बना उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसका आयतन क्या होगा और उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। उसका आयतन क्या होगा बताइए, और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा वो ये भी बताइए। देखिए इस प्रकार से जब खोखले बेलन में जब एक हम लोग बेलन और रखेंगे तो इसका सबसे पहले हम लोग आयतन देखते हैं। तो आयतन क्या हो जाएगा, तो आयतन आपका बड़ा वाला बेलन में हम लोग क्या कर देंगे, छोटा वाला बेलन घटा देंगे तो मेरा वॉल्यूम निकल जाएगा, यही ना होगा। इसका वॉल्यूम कितना होगा, इस फिगर का वॉल्यूम कितना होगा, ये जो बना है फिगर इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, बड़ा वॉल्यूम में क्या करेंगे, छोटा वाले बेलन का हम लोग वॉल्यूम घटा देंगे। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, देखिएगा आप लोग आयतन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा। तो आप बताएंगे कि सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ रेडियस इसका मान लेते हैं कि बड़ा बेलन का रेडियस जो है वो क्या है, यार है, क्या है, दूसरा बड़ा बेलन का जो रेडियस है वो क्या है, यार है। और छोटा बेलन का रेडियस मान लेते हैं कितना, छोटा यार है, क्या मान रहे हैं। और इसका हाइट मान लेते हैं h है। तो अगर इसका हाइट h है तो इसका भी हाइट h ही होगा। हाइट में तो कोई अंतर होगा नहीं, बस रेडियस में अंतर हो सकता है कि इसका रेडियस r है तो इसका रेडियस छोटा r होगा, स्मॉल r होगा, और h दोनों का हाइट होगा, हाइट में कोई अंतर नहीं। अब क्या करेंगे, इसका आयतन कैसे निकालेंगे, इसका आयतन पूछा है ना, तो क्या करेंगे, बड़ा बेलन के आयतन में हम लोग क्या करेंगे, छोटा बेलन का आयतन हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। अर्थात इसका आयतन क्या हो जाएगा, पाई r, बड़ा कितना है, r कितना है, पाई r स्क्वायर h माइनस पाई r स्क्वायर h, यही हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरह आप लिख सकते हैं पाई h r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर हो जाएगा। तो आप आयतन इजीली निकाल लेंगे। लेकिन जब आप टोटल सरफेस एरिया अगर आपको निकालने दे दे तो कितना होगा बताइए। टोटल सरफेस एरिया आपको बताएं, सरफेस एरिया वही उसी का हम लोग निकालते हैं जिसको हम लोग छू सकते हैं, आसानी से देख सकते, जिसको छू सकते हैं और देख सकते हैं। तो आप देखिएगा टोटल सरफेस एरिया निकालते वक्त हम लोग क्या करेंगे, कितना हो जाएगा आप समझिए। देखिए इसका तो बड़ा वाला बेलन का तो सरफेस कर्व सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, हमको पूरा लेना पड़ेगा कि नहीं, टोटल नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ खाली है, ये स्पेस खाली है, आगे समझ में आएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा बड़ा वाला बेलन का, अर्थात कितना हो जाएगा 2 पाई RH, ये तो होगा ही होगा। अब देखिए अब छोटा बेलन जो होगा, छोटा बेलन होगा उसको उसका भी हमको कर्व सरफेस एरिया लेना पड़ेगा क्योंकि उसको भी आसानी से हम देख सकते हैं। खोखला बेलन है उसके अंदर अगर हम बेलन क्या कर दिए हैं, उसके अंदर हम एक छोटा सा बेलन उसके अंदर रखे हैं तो उसका भी हम कर्व सरफेस एरिया लेना पड़ेगा क्योंकि उसको तो हम आसानी से देख सकते हैं, देख सकते हैं कि नहीं। थोड़ा सोचिए, यहाँ फिगर तो उस तरह 2 पाई RH इसका भी हो जाएगा, अर्थात इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। अब देखिए और क्या कुछ जुड़ेगा, और कुछ जुड़ेगा, हाँ देखिए ये जुड़ेगा, ये जो भाग है ये इसका भाग तो लेना पड़ेगा ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन ये तो ढका होगा, ये सरफेस का ये इस सरफेस का ये हमको लेना पड़ेगा। उसी प्रकार से इसका भी लेना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन है कि नहीं। खोखला है तो बस ये वाला तो ढका होगा ना, ये वाला पोर्शन, समझ पा रहे हैं। सिर्फ इतना ये वाला क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा, ये वाला क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा। तब ये क्या बन गया आपका, एक रिंग बन गया। क्या बन गया आपका, एक रिंग बन गया कि नहीं। और रिंग का क्षेत्रफल क्या होता है, रिंग का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर कोई रिंग है, दो रिंग है इस प्रकार से, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई बड़ा R स्क्वायर माइनस पाई छोटा R स्क्वायर, इस तरह होता है। मतलब पाई को आप कॉमन लीजिए, R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर होता है कि नहीं। रिंग का क्षेत्रफल पढ़ाए होंगे। तो यहाँ क्या है, इसका कितना घट जाएगा, तो पाई R स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे, पाई R स्क्वायर, पाई बड़ा R का स्क्वायर माइनस छोटा पाई R का स्क्वायर कर देंगे। और कितना है, 2 है ना, एक तो इधर है एक इधर है, अर्थात 2 से इंटू कर देंगे। तो यहाँ 2 से आप इंटू कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से 2 पाई RH प्लस 2 पाई RH प्लस क्या हो जाएगा, 2 पाई यहाँ बाहर निकाल लीजिए और R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, मतलब कैपिटल R माइनस स्मॉल। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 पाई और कुछ कॉमन आ रहा नहीं, RH प्लस छोटा RH प्लस R स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है टोटल सरफेस। इसको एक बार समझ लीजिए, आप समझ लेंगे उसके बाद फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं।
अर्थात खोखला एक बेलन था, उस खोखला बेलन में एक हम लोग छोटा सा बेलन उसमें रखें, और जब रखें तो इसका जब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो इसका कर्व सरफेस एरिया लेना पड़ेगा और इसका लेना पड़ेगा, क्योंकि अब समझिए इसको कि इसका भी कर्व सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। कहीं कहीं आप लोग ये नहीं सोच रहे कि इसका कैसे लेगा, देखिए इसका खोखला है, जब इसमें आप रखेंगे तो उसका भी कर्व सरफेस एरिया आप आसानी से देख सकते हैं, है कि नहीं। अब बचेगा इसका, ये वाला पोर्शन भी तो ढका होगा, तो इसका एक रिंग बन जाएगा, 2 रिंग है इसलिए 2 से इंटू कर दिया। रिंग का क्या होता है, कैसे निकालते हैं उसका क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर में क्या कर देंगे, छोटा आर का स्क्वायर में क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है, तो टोटल सरफेस एरिया आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं। देखिए अगर जल्दी हो जा रहा होगा तो थोड़ा आप लोग क्या कर लीजिएगा, थोड़ा रिपीट कर लीजिएगा, मतलब एक बार फिर से देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो, अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। चलिए अब देखिए इस प्रकार से अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग खोखला बेलन में अभी क्या रखे, एक बेलन ही रखे, छोटा सा बेलन, इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, शंकु रखे हैं। एक खोखला बेलन है, एक खोखला बेलन है, और एक खोखला बेलन में इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, एक शंकु रख रहे हैं। इस प्रकार से क्या कर रहे हैं हम लोग, एक शंकु रख रहे हैं। तो बताइए इसका वॉल्यूम क्या होता है। आप आयतन तो निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसका आयतन में हम लोग इसका आयतन क्या कर देंगे, घटा देंगे। इसका रेडियस मान लेते हैं यार, इसका हाइट मान लेते हैं h। तो देखिए इसका आयतन निकालने में कोई दिक्कत है क्या, आयतन तो आप इजीली निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर h माइनस कितना हो जाएगा, किसका हम लोग आयतन घटा देंगे, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन आप रखिए शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। तो इसको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 3 में 1 घट जाएगा, तो 2/3 पाई आर स्क्वायर h होगा। तो आयतन आप निकाल लेंगे। अब देखो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, अर्थात इस फिगर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकलेगा, बताइए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकलेगा उसको कितना निकलेगा, तो आप देखिए कि इसका क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। इस बेलन का हमको कर्व सरफेस एरिया लेना पड़ेगा कि नहीं, वो तो आसानी से उसका तो लेना ही लेना है। टोटल सरफेस एरिया निकालना, अर्थात इस फिगर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकालेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया लेंगे, इसका कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच। अब देखिए टोटल इसलिए ले लिया क्योंकि ये तो खुला रहेगा ना, तो ये सतह तो मेरा ऐड नहीं होगा, इसलिए कुल नहीं लिए। अब देखिए ये खुला रहेगा, लेकिन ये तो ऊपर वाला तो बंद रहेगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, इसका भी लेना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया निकालते वक्त। अब देखिए 2 पाई आर प्लस, अब देखिए इसका जो है, ये जो खोखला बेलन है इसमें हम लोग रखे हैं क्या, एक शंकु रखे हैं। तो शंकु को जब इसको उल्टाएंगे आप और इस तरह देखेंगे तो उसका सरफेस तो भी हम आसानी से देख सकते हैं। इस तरह जो खोखला सा इमेजिंग करिए कि ये जो शंकु है, इसको भी आसानी से इसका जो सरफेस है ये भी तो देख सकते हैं आसानी से। अर्थात इसका भी हमको क्या लेना पड़ेगा, टोटल इसका भी नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि नीचे तो ये खुला है पूरा, ये वाला पोर्शन क्या है मेरा खुला ही है। अर्थात इसका भी हमको क्या लेना पड़ेगा, शंकु का भी मेरा क्या लेना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। और इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, अभी पढ़ाए नहीं लेकिन याद रखिए, पाई आर एरिया। कैसे होता है वो बताएंगे, पाई आर एरिया। तो इसको आप कॉमन ले लीजिए, क्या क्या आएगा, पाई आर कॉमन ले लीजिए, तो 2h प्लस आर प्लस ये आपका इसका क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। अर्थात ये आप समझ लीजिए, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया आप खुद निकाल लेंगे। क्लियर है। अर्थात बेलन का 500 क्षेत्रफल और इसका एक ऊपर का जो ढक्कन है उसका लेना पड़ेगा, और ये जो दिखेगा शंकु का भी हमको क्या दिखेगा, कर्व सरफेस एरिया दिखेगा, अर्थात उसका भी लेना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। क्लियर है। तो यहाँ तक तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और लेते हैं इसी प्रकार से। इस बार हम लोग क्या ले लेते हैं कि एक खोखला बेलन में इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, एक अर्धवृत्त ले रहे हैं, सॉरी अर्धगोला ले रहे हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर है। देखिएगा क्या बोले, अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा आप लोग। ये खोखला बेलन लिए, एक खोखला बेलन लिए, और इस खोखला बेलन में क्या किया हम लोग, एक अर्धगोला ले लिए। अर्धगोला क्लियर है। अर्थात एक खोखला बेलन में हम लोग क्या करते हैं, एक अर्धगोला को इस तरह हम लोग अर्धगोला ले लिया। चलिए ठीक है, अर्धगोला ही लीजिए। चलिए अब देखिए
अगर अर्धगोला लेते हैं तो इसका रेडियस मान लेते हैं कि r है और इसका हाइट मान लेते हैं h ही है। क्या किए, खोखला बेलन में हम लोग क्या किए हैं, वहाँ एक अर्धगोला लिए हैं, यहाँ क्या किए हैं, एक अर्धगोला रखे हैं इस प्रकार से नीचे से। अब देखिए इसका हम अगर वॉल्यूम निकालें, आयतन निकालें तो क्या होगा, इसका आयतन क्या होगा, तो अब बताएंगे इसका आयतन किससे निकालेंगे। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, टोटल इसके बेलन के आयतन में हम लोग क्या कर देंगे, इसका आयतन घटा देंगे। ये जो अर्धगोला का आयतन है उसको हम लोग घटा देंगे, तो इस आकृति का ये जो फिगर है उसका क्या निकल जाएगा, वो आयतन निकल जाएगा। तो कितना होता है इसका आयतन, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच में हम लोग क्या घटा देंगे, इस अर्धगोले का आयतन घटा देंगे। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू। ये नहीं पढ़ाएंगे, लास्ट में अगर पढ़ाएंगे तो आप लोग बस इसको बस ध्यान रखें कि फॉर्मूला ये होता है, बस समझिए आप लोग अभी। तो इसको आप एलसीएम लेके भी बना सकते हैं, तो इतना ही रख सकते हैं, इतना ही रख लीजिए, यही हो जाएगा आपका आयतन। अर्थात इस बेलन के आयतन में हम लोग इसको घटा देंगे, इस अर्धगोले का आयतन हम लोग क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो इसका कर्व सरफेस एरिया लेना पड़ेगा बेलन का, तो 2πr(h) हो जाएगा, होगा कि नहीं। इसका सरफेस एरिया निकालिए, ये आकृति का सरफेस एरिया निकालते वक्त सबसे पहले बेलन का तो कर्व सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। नीचे वाला तो खत्म हो गया, ऊपर वाला सिर्फ बचा है, अर्थात πr² बचा है। πr² के साथ और क्या बचेगा, ये नीचे वाला भी, तो इसका भी हमको, ये जो अर्धगोला बना है उस अर्धगोला का भी तो हमको लेना पड़ेगा सरफेस एरिया, क्योंकि उसको भी आसानी से हम देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इमेजिन करिए थोड़ा इस तरह, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। तो यहां से देखिए 2πrh प्लस 3πr², यही ना होगा। तो यहाँ से आप कॉमन भी कुछ ले सकते हैं, लीजिए, तो πr कॉमन आ रहा, πr कॉमन लीजिए, 2h प्लस 3r, ये आपका क्या बनेगा, फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन आप याद मत रखिए, इसको बस ध्यान रखिए कि कैसे बनता है, कि इसके कर्व सरफेस एरिया प्लस ये जो ढक्कन है ऊपर का उसका क्षेत्रफल में हम लोग क्या ऐड कर देंगे, ये जो अर्धगोला है उस अर्धगोले का क्या कर देंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग ऐड कर देंगे। तो अर्धगोले का क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है। क्लियर है। तो इस तरह से जो है आपका बेलन का लगभग सभी कॉन्सेप्ट जो है खत्म हो गया है, तो कुछ बचा है नहीं। चलिए, तो बेलन लगभग आपका क्या होगा, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे शंकु के बारे में। क्लियर है। तो बेलन के बारे में आपको एक चीज हम बता चुके हैं। अगर कहीं भी अगर आपसे कुछ मतलब छूटा है तो आप लोग जरूर बताइएगा, कुछ अगर छूटा होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा। एक चीज हम बता दिए हैं बेलन के बारे में। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं शंकु के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं बैटरी कितना है। चलिए अब हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, शंकु के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, शंकु जो है, जिस प्रकार से बेलन जो है, सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए आप लोग सभी लोग, किसके बारे में, शंकु के बारे में। कौन के बारे में आप लोग हेडिंग लगाइए, कौन के बारे में, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, शंकु। दिख नहीं रहा है, क्या कहते हैं इसको, कौन कहते हैं, क्या कहते हैं, शंकु। समझिएगा आप लोग, देखिएगा क्या है, कौन है। चलिए ठीक है, देखिए कौन बनता कैसे है। सबसे पहले हम लोग देखें कि बेलन जो बनता है वो किससे बनता है, एक आयत से बनता है। उसी प्रकार से कौन जो आपका बनता है वो किससे बनता है, एक सेक्टर से बनता है। जिससे सबसे पहले एक कौन का आकृति आप बनाइए। कौन का आकृति किस तरह होता है, कौन का फिगर किस प्रकार होता है, इस प्रकार बनता है। कौन इस तरह ही होता है ना, इस प्रकार से बनता है। इसका रेडियस मान लेते हैं r, यहाँ से कितना है, r है। ये आपका क्या होता है, ये आपका हाइट होता है, ये आपका क्या हो जाता है, हाइट, h मान लेते हैं। और ये जो है वो आपका स्लैंट हाइट है। क्या है, स्लैंट हाइट है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में तिर्यक ऊंचाई। इसको हम लोग यह मानते हैं, क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, ये आपका क्या बनता है, स्लैंट हाइट।
अर्थात बेलन में आपको दो ही चीज चाहिए, हाइट और रेडियस, लेकिन यहाँ आपका स्लांट हाइट एक बढ़ जाता है। देखिए ये आपका क्या है, एच है, ये आपका क्या है, रेडियस है, और इस शंकु का ये क्या है, ये अर्थात स्लांट हाइट है। ये आपका तिर्यक ऊंचाई है, क्या है, तिर्यक, जिसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं इसको, तिर्यक ऊंचाई आपका हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इसका सबसे पहले हम क्या बताएं आपको, जिस प्रकार से एक बेलन जो बनता है वो एक आयत से बनता है, उसी प्रकार शंकु जो बनता है वो किससे बनता है, आपका एक सेक्टर से बनता है, जिसको बोलते हैं हम लोग त्रिज्यखंड। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड से बनता है। जैसे देखिए इस प्रकार से बनता है आपका सेक्टर, बनता है कि नहीं, इस प्रकार से बनता है आपका, इसी प्रकार से बनता है ना सेक्टर। इस प्रकार के मतलब सेक्टर से ही क्या बनता है, मेरा एक शंकु बनता है। देखिए इसको शायद हम कहीं बनाए थे, एक मिनट, आप लोग जैसे ही आप इसको मोड़ेंगे तो आपको क्या बनेगा, इसी प्रकार से आपका एक आकृति बनेगा। एक सेकंड रुकिए, हम कहीं बना के रखे थे, आपको दिखाते हैं कैसे बनता है। एक सेकंड आप लोग रुकिएगा, कहीं रखे हैं, चलिए देखिए बनाए थे हम पहले बहुत। देखिए ये जो है आपका क्या है, ये भी वाइट के है ना। देखिए ये क्या आपका एक सेक्टर ही है कि नहीं, ये थोड़ा छोटा है, ये सेक्टर है पूरा, देखिए है इस प्रकार से। इसको जब मोड़ेंगे, देखिए चलिए सेम कर लेते हैं इसको, किस तरह है, ऊपर इस प्रकार से है कि नहीं, यहाँ भी इसी प्रकार से। जब इसको आप मोड़िएगा, इसको आप मोड़िए, जैसे आप मोड़ते हैं इस तरह, इसको आप मोड़िए, ये क्या बन जाएगा आपका, एक शंकु बन जाएगा। ये शंकु बन गया, दिखाई नहीं दे रहा क्या, देखिए एक शंकु बन गया है कि नहीं, थोड़ा व्हाइट व्हाइट है इसीलिए नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो इस तरह एक शंकु बन जाएगा। तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन देखिए इस तरह मुड़ जाता है, ये देखिए ये क्या हो रहा है, मुड़ जा रहा है इस तरह। तो ये क्या बन जा रहा है, शंकु का जो ये परिधि है वो इसके बराबर ये हो जा रहा है। ये वाला जो पोर्शन, इसको आप समझ सकते हैं इस तरह, चाप की लंबाई समझ सकते हैं। देखिए ये जो है ये पोर्शन, इसको दूसरा फिगर से बनाते हैं। ये वाला भाग किससे ले लिया, ब्लैक से लिया। देखिए ये वाला जो भाग है ना, ये क्या हो जाता है, शंकु का परिधि हो जाता है। देखिए ये वाला थोड़ा गलती कर दिया, थोड़ा आपको दूसरा कलर का लेना था। ये है, इसको आप मोड़िए, जैसे आप मोड़ेंगे ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, यही वाला पोर्शन, जैसे इसको यही मुड़ता है, जैसे आप मोड़ेंगे इसको, ये क्या बन जाएगा, इस शंकु, ये जो शंकु बना, ये जो शंकु बनेगा, इसका ये क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा। अर्थात ये किसके बराबर हो जाता है, इसके परिधि। तो इसका परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है कि नहीं। अगर रेडियस इसका आर माने तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। अर्थात ये वाला किसके बराबर हो जाता है, 2 पाई आर के बराबर हो जाता है। समझ में आया। अगर कोई सेक्टर है तो ये जो सेक्टर का जो चाप की लंबाई है वो किसके बराबर हो जाता है, शंकु के आधार के परिधि के बराबर हो जाता है। शंकु में जो ये बना है, ये जो सर्कुलर पाथ बना है, उसका परिधि कितना, 2 पाई आर। अर्थात यही ये वाला ही तो पोर्शन यहाँ बना है पूरा सर्कल। अब बना के देखिए, थोड़ा ये यहाँ सही से नहीं दिख रहा होगा हो सके, लेकिन यही वाला पोर्शन क्या बन जाता है, 2 पाई आर के बराबर हो जाता है। क्लियर है। अब देखिए ये मान लेते हैं कि ये त्रिज्यखंड का सेक्टर का ये क्या है, रेडियस है, ये रेडियस है, लेकिन ये क्या है, रेडियस है, लेकिन यहाँ क्या बन जाता है, ये रेडियस क्या बन जाता है आपका, रेडियस क्या बन जाता है आपका, यहाँ देखिए जब इसको आप मोड़ेंगे ना, जब आप इसको मोड़ते हैं, थोड़ा एक बार फिर से समझाने दीजिए हमको, कहाँ दिख रहा है, इस तरह जब इसको आप मोड़ेंगे इस तरह, तो ये वाला देखिए पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है क्या बन जाता है आपका, शंकु का क्या बन जाता है, तिर्यक ऊंचाई बन जाता है।
ये जो पोर्शन है ये यार जो है ना क्या बन जाता है, तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि जैसे ही आप मोड़ेंगे इसको, जैसे ही आप इस तरफ मोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका तिर्यक ऊंचाई। अर्थात देखिए ये आपका क्या बन जाएगा, तिर्यक ऊंचाई बन जाता है। अर्थात ये वाला पोर्शन आपका क्या बन जाता है, तिर्यक ऊंचाई। अब अपने से करके थोड़ा देखिए प्रैक्टिकल, ये काट लीजिए इस तरफ पेज, ठीक है। उसके बाद देखिए मोड़ के इसको देखिए इस तरह, ये क्या बन जाता है, ये जो रेडियस होता है सेक्टर का, जो रेडियस होता है वो क्या बन जाता है आपका, ये आपका बन जाता है यार किसके बराबर हो जाता है, तो यार हो जाता है स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई का ये काम करता है। किसका काम करता है, तिर्यक ऊंचाई का काम करता है। और ये किसका काम करता है, शंकु के परिधि के बराबर काम करता है, शंकु के परिधि का काम करता है। अर्थात ये बन गया आपका 2 पाई आर, और ये कौन बन जाता है, उस सेक्टर का जो यार होता है ना, अर्थात सेक्टर का जो रेडियस होता है वो यल का काम कर लेता है। क्लियर है, इस तरह आप समझ सकते हैं। समझ में आया कि तो कैसे हुआ, एक बार फिर समझा दे क्या, देखिए ये दिख नहीं रहा है ना, बार बार समझा देते हैं। एक बार देखिए इसको, ये जो होता है ये क्या है, इस सेक्टर का रेडियस का काम करता है। जब त्रिज्यखंड पढ़े होंगे तो त्रिज्यखंड में ये आर होता है कि नहीं होता है। जैसे इस प्रकार से एक वृत्त है, यहाँ से एक सेक्टर काटते हैं तो ये क्या बनता है, रेडियस ही बनता है। ये रेडियस क्या बन जाता है, लेकिन जब यही सेक्टर, जब इसी को मोड़ के हम लोग क्या बनाते हैं, शंकु बनाते हैं। जब शंकु बनाते हैं तो ये यार किसका काम कर लेता है, स्लांट हाइट का काम कर लेता है। स्लांट हाइट अर्थात तिर्यक ऊंचाई का काम करता है। और ये जो चाप है, चाप की लंबाई है वो किसका, ये जो चाप है वो किसका काम करता है, तो आप बताएंगे ये जो काम करता है वो शंकु के परिधि का काम करता है, ये इसका काम करता है। क्लियर है, तो वही लिख दिया है कि ये जो चाप है वो किसके बराबर हो जाता है, 2 पाई आर का काम करता है। और यार किसका काम करता है, तिर्यक ऊंचाई का काम करता है। क्लियर है, अब देखिए तिर्यक ऊंचाई का काम करता है। अब देखिए इसका हम अगर पूछें आपको, बताइए इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो कर्व सरफेस एरिया जो मुड़ता है उसी का हमको पूछ रहा है सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया जिससे बनता है वही ना मुड़ेगा, अर्थात इसका क्षेत्रफल कितना होगा बताइए। कर्व सरफेस एरिया समझिए कि कर्व सरफेस अर्थात मुड़ा हुआ भाग का क्षेत्रफल, तो मुड़ता कौन है, यही सेक्टर ही मुड़ता है। तो सेक्टर का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही इसका कर्व सरफेस एरिया होगा। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो एक चीज देखिए आप इस तरह समझिए कि इसको हम क्या कर सकते हैं, ये आपका क्या काम कर रहा है, यार किसका काम कर रहा है, तिर्यक ऊंचाई अर्थात यल का ये काम कर रहा है। और ये चाप की लंबाई किसका काम कर रहा है, तो आप बताएंगे 2 पाई आर का काम कर रहा है। इसको चाप की लंबाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थोड़ा यहाँ देखिए, हो सके हिंदी में आपको गलती हो सकता है, लेकिन चाप ही बोलते हैं, वो चाप की लंबाई बोलते हैं। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम इस तरह डॉट डॉट करके बना लेते हैं, सर्कल ये बना लेते हैं, ठीक है, एक सर्कल बना लिए। अब देखिए इसका क्षेत्रफल आप बताइए कितना होगा, इस सर्कल का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप बताएंगे कि यार जो काम कर रहा है वो यल के बराबर है, यार जो है वो क्या है, यल के बराबर है। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्योंकि यार किसके बराबर है, यार आपका हो गया यल के बराबर, और आपका ये जो चाप की लंबाई है वो किसके बराबर हो गया, चाप की लंबाई किसके बराबर हो जा रहा है आपका, 2 पाई आर के बराबर, 2 पाई आर के बराबर। हमको क्षेत्रफल निकालना है इसका, ये वाला पोर्शन का। अगर यहाँ थीटा देता तो हम लोग लगा लेते थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ थीटा तो हमको पता नहीं है, तो हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर पूरे परिधि का अर्थात 2 पाई, इसका परिधि कितना होगा ये पता है, इस सर्कल का परिधि कितना होगा, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, तो यार की जगह कितना यल है, अर्थात 2 पाई यल वाले परिधि का सर्कल का क्षेत्रफल कितना है। क्या बोले समझिएगा यहाँ थोड़ा ध्यान से, कि 2 पाई यल परिधि वाले सर्कल का क्षेत्रफल कितना है, तो आप बताएंगे उसका क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई यार की जगह कितना हो जाएगा, पाई यार किसके बराबर है, यल के बराबर, मतलब अर्थात पाई एल स्क्वायर। समझिएगा थोड़ा कि 2 पाई एल परिधि वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल है पाई एल स्क्वायर है, तो हमको सिर्फ इतना का क्षेत्रफल चाहिए, अर्थात जब 2 पाई आर वाले परिधि का मान कितना होगा, तो 2 पाई आर परिधि का मान है पाई एल स्क्वायर, तो 2 पाई आर परिधि का मान कितना होगा, सर्कमफ्रेंस का मान कितना, 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस का मान कितना होगा, तो आप बताएगा पाई एल स्क्वायर बटे 2 पाई एल इनटू क्या करेंगे, 2 पाई आर कर देंगे, करेंगे कि नहीं। जैसे आप इस तरह देखते होंगे कि 25 रुपया में
₹25 आम का दाम है 100 रुपया, तो 4 आम का दाम कितना होगा? तो क्या करते हैं 4 आम का दाम कैसे निकालते हैं? 100 भागा क्या करते हैं 25 कर देते हैं और 4 से इंटू करते हैं कि नहीं? वही तो काम यहाँ भी कर रहे हैं कि 2πl परिध का मान अगर πl स्क्वायर है तो 2πr परिध का मान कितना होगा, अर्थात 2πr सर्कमफ्रेंस का मान कितना होगा? तो इसको यहाँ डिवाइड कर दिए और इंटू क्या कर दिए 2πr कर दिए। यहाँ से जब आप इसको डिवाइड करेंगे 2πr कट जाएगा, l से एक l कट जाएगा, तो बचा कितना πrl, अर्थात कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा πrl हो जाएगा। क्लियर है? तो ये समझाने के लिए जो है हम इतना कहते हैं कि कर्व सरफेस एरिया कितना निकलेगा πrl निकलेगा। क्लियर है? एक बार फिर से समझा रहे हैं कि ये जो रेडियस होता है, सेक्टर का रेडियस होता है, जब इसको शंकु बनाएंगे तो ये मेरा तिर्यक ऊंचाई का काम करेगा, और ये जो चाप की लंबाई है वो किसका काम करेगा? चाप की लंबाई है वो किसका काम करेगा? तो आप बताएंगे ये किसका काम करता है? ये किसका काम करता है? परिधि का काम करता है, अर्थात इस शंकु के परिधि के बराबर होता है, अर्थात 2πr का काम करता है। तो हम क्या बोले कि इसका क्षेत्रफल निकालना, ये सेक्टर का क्षेत्रफल निकालना, तो थीटा तो दिया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये टोटल 2πl वाले परिधि वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल है πl स्क्वायर है, तो 2πr परिधि का मान कितना होगा? तो πl होगा, πrl होगा, तो यही हो जाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया। तो कितना हो जाएगा πrl, आपका क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया आपका हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। चलिए, अगर नहीं किसी को अगर हो सके अगर समझ में नहीं आया तो उसको दोबारा 2 बार 3 बार आप देखिए, एक बार में सब कुछ समझ में हो सके नहीं भी आ सकता है सभी लोग को, तो आप 1-2 बार देखिए थोड़ा, ठीक है, और अपने से प्रैक्टिकल करिए। इस तरह आप एक सेक्टर बना लीजिए और सेक्टर बनाइए और इस तरह मोड़ने की कोशिश करिए, देखिए शंकु बनता है, ये वाला पार्ट मुड़ता है, ये वाला पार्ट भाग नीचे वाला चाप जिसको हम चाप की लंबाई वही मुड़ता है आपका। क्लियर है? इस परिधि का क्या मान होगा? तो πrl होगा, तो वही फॉर्मूला बन जाता है कि कर्व सरफेस एरिया कितना होता है πrl होता है। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। चलिए ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या पूछे हैं, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? इसी का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? तो यहीं चलिए यहीं बनाते हैं, इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए कितना होगा? तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? ये देखिए इसका तो कर्व सरफेस एरिया अर्थात ये पूरा पोर्शन का हो गया πrl, तो ये ही मेरा इधर नीचे का एक स्क्वायर बन रहा है, अर्थात इसका ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा, अर्थात कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे πrl प्लस πr स्क्वायर, तो यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए πr प्लस r, आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए अब इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इसका आयतन कैसे निकालेंगे? तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे इसका आयतन जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? वैसे तो हम बताए थे कि जो नीचे का आधार और ऊपर का आधार अगर सेम हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते, उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? आधार का क्षेत्रफल इनटू हाइट निकालते हैं, लेकिन यहाँ क्या सेम है? देखिए क्या सेम है, नीचे और ऊपर का आधार सेम है, यहाँ देखिए ऊपर बंद हो गया है, तो इसका यहाँ वो तरीका नहीं लगेगा। क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, इसीलिए इसमें क्या हो जाता है 1/3 से इंटू हो जाता है। आधार का क्षेत्रफल इनटू हाइट है, लेकिन इसमें जो है ऊपर जो है मेरा सेम नहीं है, इसके कारण 1/3 से इंटू हो जाता है। अब देखिए आगे क्या क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया हो गया, कर्व सरफेस एरिया हो गया, आयतन हो गया, और कुछ बचा है इसमें? आपको और कुछ निकल सकता है यहाँ से? अगर आपको कभी भी कुछ पूछ दे, देखिए एक चीज, हम छोटा सा चीज छोटा है इसको देख लीजिए, कि अगर आपको इस तरह दे दे, हाँ वही पाइथागोरस प्रमेय, कि अगर ये तीन चीज में अगर आपको 2 चीज पता हो, 3 चीज में अगर आपको 2 चीज पता हो, जैसे इस तरह समझिए कि आपका
क्या है, ये एल है आपका, ये आपका क्या है, एच है, ये क्या है आपका, यार है। अगर तीन चीज में दो चीज पता हो तो आसानी से निकाल सकते हैं किससे, वही पाइथागोरस प्रमेय से। अब एच स्क्वायर इक्वल टू क्या, एल स्क्वायर इक्वल टू क्या कर सकते हैं, एच स्क्वायर बराबर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है, ये तो आप जानते हैं होंगे, बार बार बता चुके हैं इसको, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इतना जो है ये आपका शंकु का बेसिक था कि कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, इसका आयतन कितना होगा। क्लियर है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आयतन कितना होगा, 1/3 पाई स्क्वायर है। अब देखिए और कुछ इसमें छोटा तो नहीं है, देख लेते हैं एक बार, चलिए नहीं छोटा। अब देखिए इसको जिस प्रकार से हम लोग, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन लीजिए आप लोग। एक क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन देखिएगा कि एक चाप है, सॉरी एक चाप नहीं, एक सेक्टर है, एक सेक्टर है इस तरह, और इसका जो कोण है मान लीजिए 90, 120, चलिए ऐसा 90 जैसा लग रहा है तो 90 होगी, 90 है। क्या बोल रहे हैं कि एक सेक्टर है और इसका जो कितना है, 90 है, 90 है। क्लियर है, और ये आप मान लीजिए कुछ क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था, इसको मान लीजिए आप 7 तो 14 मान लीजिए, ये 14 है। क्लियर है, ये 90 है, ये 14 है, और ये आपका 90 डिग्री है, और ये आपका क्या है, इस सेक्टर का ये रेडियस कितना है, 14 है। तो बताइए इसका इससे बनने वाले शंकु का कुछ भी पूछ दे, या तो वॉल्यूम पूछ दे, या तो कर्व सरफेस एरिया पूछ दे, या तो टोटल सरफेस, कुछ भी पूछ दे तो क्या होगा। सबसे पहले आप निकाल लीजिए, वॉल्यूम भी पूछ सकता है, टोटल सरफेस एरिया भी पूछ सकता है, या तो तीनों निकाल के बताइए, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया तीनों निकालिए, कैसे भी किए। तो तीनों निकालने के लिए हमको तीन चीज की जरूरत होती है, एक तो आर, एक एच और एक एल। तीनों अगर हमको पता चल जाएगा तो हम तीनों निकाल लेंगे। बेलन में क्या होता था, केवल आर और एच आपको चाहिए, और इसमें आपको तीनों चाहिए, है कि नहीं। अब देखिए कैसे निकालेंगे। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमको क्या चाहिए, ये तो हमको पता चल गया कि ये अगर सेक्टर का ये रेडियस है तो ये यल का काम करता है। हम समझ चुके हैं कि ये जो है सेक्टर का जो रेडियस होता है वो यल का काम करता है। तो ये एक चीज हम फाइंड कर चुके हैं, लेकिन अभी भी हमको दो चीज फाइंड करना बाकी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम लोग ये जो लेंथ है, इसका लेंथ का हम लोग पता करेंगे कि ये कितना है, ये जो परिधि का है, ये जो परिधि की लेंथ है वो कितना है, ये सरकमफ्रेंस ये है वो कितना है, इसका हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो एक चीज आप देखिए कि इसको सबसे पहले हम लोग इस तरह क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे। थोड़ा समझिएगा, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा एक दो बार देखिएगा रिपीट करके। तो इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि नहीं, आप बताइए। नहीं तो आप एक सेकेंड क्या कर सकते हैं, हाँ क्या कर लीजिए, इसका आप निकालिए, इसका टोटल क्षेत्रफल निकालिए। अगर टोटल क्षेत्रफल आप निकालेंगे, इस सर्कल मतलब एक सर्कल बना लिए, आप देखें कि इस सेक्टर का हमको निकालना क्षेत्रफल, लेकिन हम क्या करेंगे पूरा एक सर्कुलर सर्कल बना लिए ताकि हमको निकाल सके आसानी से। तो इस सर्कल का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप बताएंगे रेडियस आपका 14 है, यार आपका कितना है 14 है। हमें भी सिर्फ इस सर्कल का क्षेत्रफल निकालना है, ना कि शंकु का कुछ निकालना है। शंकु का निकालेंगे उसमें आपको बताएंगे। अभी आप देखिए ये हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आर और एच का मान फाइंड करेंगे। उसके बाद हम लोग उसका वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, इस वृत्त का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो आप बताएंगे वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ से क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो आप बताएंगे वृत्त का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा यहाँ से पाई स्क्वायर 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है आपका 14 है, तो 14 का 7 दूनी कितना होगा आपका 14, अर्थात कितना होगा 44। ये आपका टोटल वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा 44, और कितना डिग्री का आपका बोल रहा है 90 डिग्री का बोल रहा है। अर्थात टोटल होता है कितना, एक वृत्त कितना डिग्री बनाता है 360 डिग्री, अर्थात 1/4 पूछ रहा है। तो 1/4 इसको 4 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा 11, अर्थात ये लेंथ आपका निकल गया कितना 11। समझ में आया कि नहीं।
पाई आर स्क्वायर। नहीं, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम क्यों निकालेंगे? हाँ सही तो है, वृत्त का क्षेत्रफल ही निकालेंगे, क्योंकि टोटल वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 44 और 4 से भागा। सही है, सही है। तो देखिएगा कि कितना हो गया 11 हो गया, अर्थात ये आपका कितना हो गया, आपका 11 हो गया। अब देखिए ये कितना किसके बराबर होता है, 2 पाई आर के बराबर होता है कि नहीं? ये क्या बनेगा, शंकु। जब इसको बनाएंगे इस सेक्टर से जब हम शंकु बनाएंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? तो आप बताएंगे ये जो हो जाएगा 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर है, आर है। तो 2 × 22/7 इंटू आर इक्वल टू क्या होगा 11। 11 से काटेंगे इसको 2 कट जाएगा, कितना बचेगा आर, कितना बचेगा 7 उधर ले जाइए और इधर 4 से डिवाइड होगा। आर का मान कितना निकल गया, यार का मान कितना निकल गया? तो आप बताएंगे यार का मान निकल गया आपका 7/4। और किसका मान निकल गया आपका, ये का मान आपको दिया ही है, कितना निकल गया 14। अगर 2 का मान निकल गया तो क्या पाइथागोरस प्रमेय से हम h का मान नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ से आप h का मान निकाल लीजिए। उसके बाद कुछ भी पूछ दे, वॉल्यूम पूछे, टोटल सरफेस एरिया पूछे या तो कर्व सरफेस एरिया पूछे, जब तीनों पता रहेगा तो आप आसानी से निकाल लेंगे कि नहीं? इसका h कितना हो जाएगा, h बताइए कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर में हम लोग क्या कर देंगे, 14 का स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे 7/4 का होल स्क्वायर हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। इसको सॉल्व कीजिएगा, इतना सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद h का मान आएगा, h का जो मान आएगा उसके बाद आप कुछ भी पूछे आप निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से अगर प्रश्न अगर आपसे पूछ दे तो आप इजीली बना लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, बना लेंगे कि नहीं? अब देखिए इसमें भी आता है रोटेशन वाले प्रश्न, क्या आते हैं इसमें भी, रोटेट करने वाले भी प्रश्न आते हैं। जिस प्रकार से हम लोग बेलन को हम लोग क्या किए, बेलन को क्या किए, एक आयत को रोटेट करके हम लोग बनाए, उसी प्रकार से शंकु भी बनता है, लेकिन रोटेशन करके शंकु भी बनता है। लेकिन इस बार हम लोग क्या करेंगे, सेक्टर को रोटेट ना करा के हम लोग किसको करेंगे 90 डिग्री को हम लोग एक रोटेट करा के हम लोग क्या करेंगे, एक 90 डिग्री, अर्थात वो भी तो एक सेक्टर ही है ना, समझ सकते हैं इस तरह। देखिएगा क्या करेंगे, 90 डिग्री को हम लोग क्या करते हैं रोटेट कराते हैं इस प्रकार से। नहीं सेक्टर कैसे होगा 90 डिग्री नहीं, एक 90 डिग्री सेक्टर में 90 डिग्री को ही हम लोग रोटेट करके क्या बनाते हैं, एक शंकु बनाते हैं। लेकिन जब जहां मोड़ने वाली बात आएगी तो बताएंगे सेक्टर को मोड़ के हम लोग बनाते हैं शंकु। लेकिन जहां रोटेट करने वाला बात आएगा तो आप बताएंगे किसको रोटेट करके बनाते हैं हम लोग, तो समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग क्या करते हैं रोटेट करके हम लोग एक शंकु बनाते हैं। क्लियर है? अब देखिएगा आप लोग, क्लियर है ना? देखिए अब इसको कैसे रोटेट करवाएंगे, अगर हम इसको फिक्स कर दे, क्या करते हैं इसको फिक्स कर देते हैं, इस पार्ट को हम क्या करते हैं फिक्स कर दें, एक पार्ट को, या तो लेंथ या तो आपको इसको, जिसको हम लोग हिंदी में कर्ण बोलते हैं, इसको इस तरह मानिए ना परपेंडिकुलर और इसको मानिए बेस। क्लियर है? तो आप ये को फिक्स करिए, या तो परपेंडिकुलर को फिक्स कीजिए या तो आप बेस को फिक्स कीजिए। हम इस पर क्या कर रहे हैं, इसको फिक्स कर रहे हैं, बेस को, आधार को हम फिक्स कर रहे हैं। अगर आधार को आप फिक्स करते हैं और इसको आप रोटेट कराते हैं, राइट एंगल तो बनाए नहीं है लेकिन हम समझिए इसको आप फिक्स कर लीजिए और इसको आप रोटेट कराइए इस प्रकार से। जैसे एक बार आप रोटेट कराएंगे तो कैसे बनेगा, अब खुद से सोचिए कैसे बनेगा, बताइए आप लोग। इस प्रकार से ही बनेगा ना, इस प्रकार बनेगा। देखिए जैसे ही आप इसको फिक्स कर लिए, क्या किए, इसको इस बार फिक्स किए, किसको, हम आधार को फिक्स किए हैं, आधार को हम फिक्स किए हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं इस प्रकार से। एक बार इसको घुमा रहे हैं, इधर से आप घुमाएंगे एक बार पूरा चक्कर, तो इस प्रकार से आपका क्या बनेगा, एक शंकु बनेगा। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से आपका शंकु बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए आप लोग। हम खुद से नहीं बना रहे हैं। देखिए जब इसको आप फिक्स करेंगे और इसको समझिए ये आपका फिक्स हुआ और ये आपका क्या है, इधर से घूमेगा। देखिए हाथ तो नहीं बनेगा आपका, लेकिन फिर भी आप सोचिए इधर ये फिक्स है, इधर से आप घुमाइए, एक चक्कर पूरा लगाइए, तो कैसे बनेगा, इसी प्रकार से बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये जो फिक्स जो हो गया है, ये जो फिक्स हुआ है वो किसका काम करेगा, आपका
किसका काम करेगा? ये आपका हाइट का ही काम करेगा। तो बी की क्या बन जाएगा? आपका हाइट बनेगा। जो फिक्स रहता है, हम हमेशा से देखे हैं, बेलन में भी हम लोग देखें, ये जो फिक्स रहता है वो किसका काम करता है? आपका हाइट का ही काम करता है। और जो घूमता है वो किसका काम करेगा? देखिए घूम रहा है, ये कौन घूम रहा है? ये वाला पोर्शन घूम रहा है, ये जो जिसको हम लोग हिंदी में लंब बोलते हैं, तो लंब वाला पोर्शन घूम रहा है, घूम रहा है कि नहीं? परपेंडिकुलर ये घूम रहा है, अर्थात ये वाला पोर्शन घूम रहा है। तो ये क्या बन जाएगा आपका? इस शंकु का क्या बन जाएगा? इस शंकु का क्या पी क्या बन जाएगा? तो इस क्या बन जाएगा? रेडियस ऑफ कोन बन जाएगा। रेडियस का क्या बन जाएगा? रेडियस ऑफ कोन बन जाएगा। क्लियर है? तो आप समझिए कि जो रोटेट कर रहा है, जो घूम रहा है, वो आपका क्या बनेगा? आपका त्रिज्या बनेगा। वो क्या बनेगा? आपका रेडियस बनेगा। और जो फिक्स है वो क्या बनेगा? आपका हाइट बनेगा। क्लियर है? देखिए अब इस तरह आप समझिए इसको। अब इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं? लंब अर्थात परपेंडिकुलर को हम फिक्स कर रहे हैं। इस प्रकार इसको इस बार किसको कर रहे हैं? परपेंडिकुलर को हम इस बार फिक्स कर रहे हैं। हम इस बार इसको फिक्स कर रहे हैं। देखिएगा इस बार हम इसको फिक्स कर रहे हैं। इसको दूसरा कलर से ले लेते हैं ताकि आपको समझ आए। इस बार क्या कीजिए? आप इसको फिक्स कीजिए। इसको आप जब फिक्स करेंगे तो कैसे बनेगा? इसको आप फिक्स कीजिए इस तरह, और उसके बाद आप इसको रोटेट कराइए। इसको फिक्स कर दिए, ये वाला पोर्शन फिक्स है, उसके बाद इसको उठाइए और एक बार पूरा रोटेट कराइए। इस तरह रोटेट कराएंगे तो कैसे बनेगा? इस तरह बनेगा आपका। क्लियर है? अब इसको घुमाइए एक बार, इस तरह घुमाएंगे तो कैसे बनेगा? देखिए इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से ही बनेगा ना। देखिए सोचिए, खुद से सोचिए, इस प्रकार से ही बनेगा। एक बार जब आप रोटेट करवाएंगे, अर्थात इस बार जो फिक्स हुआ कौन हुआ था? ये वाला, ये पोर्शन हुआ था, ये वाला फिक्स है। तो ये जो फिक्स हुआ है वो किसका काम करेगा? हाइट का काम करेगा। अर्थात इस बार पी किसका काम करेगा? पी किसका काम करेगा? हाइट का काम करेगा। और ये जो बी है अर्थात आधार, ये किसका काम करेगा? तो ये इस बार रेडियस का काम करेगा। तो जो घूम रहा है वो हाइट का, सॉरी, जो घूम रहा है वो रेडियस का काम करेगा, और जो अस्थिर है, जो फिक्स है, वो किसका काम करेगा? हाइट का काम करेगा। क्लियर है? तो इस तरह आपसे कुछ भी पूछ दे, अगर आपको अगर ये दे दिया कुछ भी 10, ये दे दिया आपको 7, तो समझ जाएंगे कि 7 किसके बराबर हो जाएगा? रेडियस के बराबर हो जाएगा। और हाइट किसके बराबर हो जाएगा? 10 के बराबर हो जाएगा। तो एक बार आप समझिए, उसके बाद जो है धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है? एक दो बार आप पढ़िए, उसके बाद रिवीजन करिए तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सब एक एक चीज आपको जो है खुल जाएगा। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। चलिए एक बार बैठ, चलिए देखते हैं कितना देर चलता है। हम लोग का क्लास लगभग और 25 मिनट चलता है। देखते हैं फिर भी अगर बैटरी उतना हो जाए तो सही है। देखिए अब कितना हो जाएगा? इस तरह आपका ये क्या हो जाएगा? आपका रेडियस हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि बेलन को हम लोग किसको रोटेट करा के बनाते हैं? बेलन को हम लोग रोटेट करते हैं आयत से ही, और मोड़ते भी हैं तो आयत को ही मोड़ते हैं। लेकिन यहाँ जो है आपको अगर मोड़ना है तो आप मोड़िए, सेक्टर को मोड़ के आप शंकु बनाइए। और जब आप रोटेट कराएंगे तो एक राइट एंगल समकोण त्रिभुज को आप रोटेट कराइए। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, एक एक चीज बता दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए इससे आगे बढ़ने से पहले एक कोण का एक और कॉन्सेप्ट छूट जा रहा है। ठीक है? छूटा नहीं है, उस छोड़ नहीं रहे, उसको लास्ट में लेंगे। इससे पहले जो है हम लोग क्या कर रहे हैं? स्फेयर को थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है? ताकि देखेंगे टाइम जिस तरह बचेगा उस तरह हम लोग पढ़ लेंगे। एक कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग पढ़ लेंगे। सबसे पहले आप देख लेते हैं स्फेयर, और कौन में कुछ तो छूटा नहीं है। एक चीज देखिएगा, एक चीज देखिएगा कि अगर आपको जिस तरह बोलेंगे सेक्टर, चलिए इसको लास्ट में देख लेंगे। देखिए आप स्फेयर के बारे में थोड़ा देख लीजिए। स्फेयर जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गोला। क्या कहते हैं इसको? गोला। स्फेयर क्या होता है? फुटबॉल आप देखे होंगे, फुटबॉल, ये नहीं सर्कल, नहीं सर्कल तो हो गया आपका 2D में। गोला, गोला आप देखे, फुटबॉल आप देखे होंगे, गेंद,
उस प्रकार से जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्फीयर कहते हैं। फुटबॉल के आकार का, जैसा फुटबॉल जैसा देखे हैं ना उस तरह। तो फुटबॉल मेरा क्या है, गोला का एग्जांपल है। अब देखिए इसका अगर हम आपसे पूछे कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, अर्थात तो उस फुटबॉल जो है, फुटबॉल का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका, मान लीजिए यहाँ से यहाँ यार है, रेडियस है इसका, तो टोटल सरफेस एरिया इसका कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, तो आप बताएंगे टोटल सरफेस एरिया जो होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और इसी प्रकार से अगर आपको पूछ दे इसका आयतन क्या होता है, तो इसका आयतन क्या होता है बताइए आप लोग, तो इसका आयतन क्या होता है, इसका आयतन होता है, याद रखिएगा आप लोग 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्लियर है, अर्थात इसका जो सरफेस है, सरफेस का जो एरिया है वो 4 पाई स्क्वायर है, और आयतन इसका जो वॉल्यूम है वो कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम में समझ रहे हैं, उसके अंदर वाले पूरे पार्ट का जो बारे में बात हो रहा है, तो वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए इसको अगर हम अर्धवृत्त लेते हैं, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं इसीलिए इसको पहले ही खत्म कर दे रहे हैं। आपको अगर अर्धवृत्त ले लें इस तरह से, अगर अर्धवृत्त ले लेते हैं, नहीं ये नहीं बना, चलिए इस तरह देखिए, ये क्या है अर्धगोला है, अर्धवृत्त नहीं अर्धगोला। क्या है अर्धगोला, अगर अर्धगोला का सरफेस पूछे, सरफेस समझ रहे हैं ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला उसके पीछे पूरा जो सरफेस है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये वाला पोर्शन, क्लियर है, तो इसका कितना हो जाएगा आपका, तो आप बताएंगे कि ये वाला जो हो जाएगा टोटल, इसका अगर सरफेस एरिया पूछे, टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया, इसका वैसे अगर कर्व सरफेस एरिया केवल पूछ दे, कर्व सरफेस एरिया, तो इसका क्या हो जाएगा, जो मुड़ा हुआ भाग है तो वो आपका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर आप टोटल सरफेस एरिया पूछ दे तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन भी तो आएगा, ये वाला ऊपर वाला पोर्शन। जैसे आप एक फुटबॉल लीजिए, फुटबॉल को अगर आप काट दे बीच में, तो उसका अगर पूछे कर्व सरफेस एरिया, तो उसका जो कर्व वाला जो मुड़ा हुआ भाग है उसका तो 2 पाई स्क्वायर होगा। लेकिन यही पूछ दे कि टोटल सरफेस एरिया बताए, तो वो ऊपर वाला जो है आपको लेना पड़ेगा, ऊपर वाला क्या है आपको एक लेना पड़ेगा, अर्थात ये जो पोर्शन लेना पड़ेगा आपको, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर में आपको क्या लेना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर। इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, अर्थात कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, तो गोला को पूछे टोटल सरफेस एरिया तो बताएंगे 4 पाई आर स्क्वायर, आयतन पूछे तो 4/3 पाई आर क्यूब, और कर्व सरफेस एरिया पूछे अर्धगोला का तो 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया पूछे तो 3 पाई आर स्क्वायर। गोला सर्कल में आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, गोला फुटबॉल जैसा होता है, सर्कल क्या होता है, सर्कल तो एक 2D आकृति है इस प्रकार से, क्लियर है, गोला तो आपको फुटबॉल के आकार के जैसा होता है, फुटबॉल आप देखेंगे गेंद उस तरह, ठीक है। तो अब देखिए एक शंकु का कॉन्सेप्ट बचा है, उसी को हम लोग देखेंगे, उसके बाद आपका लगभग क्या कंप्लीट ही आपका 3D खत्म हो जाएगा। हो सके मेरा रफ्तार ज्यादा आपको लग रहा होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा एक बार दो बार रिपीट करके थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है, जिसको समझ में नहीं थोड़ा कम आ रहा होगा, और जिसको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। चलिए आप देखते हैं, लास्ट पेज भी बचा है मेरे पास। देखिए ये क्या है, कटिंग वाला, शंकु कटिंग वाला क्वेश्चन अभी बहुत ज्यादा ही आ रहा है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा आप लोग क्या है कि इस प्रकार से बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको देखिएगा आप लोग कि एक शंकु है, ठीक है, क्या है एक शंकु है, और इस शंकु को हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ऊंचाई में हम लोग क्या कर रहे हैं, समांतर इसको काट दे रहे हैं। क्या बोले कि एक शंकु है और उसको कुछ ऊंचाई में, ऊंचाई नहीं दिया है लेकिन मान लेते हैं कि कुछ ऊंचाई में उसको क्या कहते हैं पैरेलल, हम लोग क्या करते हैं उसको काट दे रहे हैं, इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं कहीं काट दे रहे हैं, इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं उसको काट रहे हैं, काट दिए कहीं। अब देखिए इस तरह से, क्लियर है। अब देखिए मान लेते हैं कि ये जो, तो आपको दो आकृति बनेगा, यहाँ क्या किस तरह बनेगा, इस तरह दो आकृति बनेगा, इस प्रकार से एक आकृति ये बनेगा, और एक आकृति आपका इस तरह छिन्नक टाइप का बनेगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्टम,
फ्रस्टम बोलते हैं सर, फ्रस्टम इस तरह देखिए, फ्रस्टम आपका बनता है। तो दो, एक शंकु बनेगा और एक आपका क्या बनेगा, छिन्नक बनेगा। तो देखिए अब देखिए इसका कैसे निकालते हैं। यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब देखिएगा आपको क्या दे देगा, इसका हाइट दे देगा, क्या देगा, हाइट दे देगा, तो रेडियस दे देगा, तो आपका त्रिज्या ऊंचाई कुछ दे देगा, और पूछ देगा आपको बताइए दोनों आकृति का आयतन का रेशियो क्या है, अर्थात दोनों जो फिगर है, दोनों जो आकृति है उसके वॉल्यूम का अनुपात क्या है, दोनों आकृति के वॉल्यूम का अनुपात क्या है, यही आपको क्वेश्चन आता है। इस टाइप का क्वेश्चन आप देखते होंगे, खास करके एसएससी में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन अभी आ रहा है। तो देखिएगा कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, और यहाँ से यहाँ हम लोग क्या कर लेते हैं, R1 है, इसका R2 है, इसका हाइट मान लेते हैं H1 है, यहाँ से यहाँ क्या मान लेते हैं H1 है, और यहाँ से यहाँ क्या मान लेते हैं H2 है। क्लियर है। और तिर्यक ऊंचाई भी मान लेते हैं इसका L1 है, और क्या है इसका, यहाँ से यहाँ इसका बड़ा वाला शंकु का भी ले रहे हैं, एक छोटा शंकु का मान रहे हैं, एक बड़ा शंकु, अर्थात छोटा शंकु का रेडियस R1 है, बड़ा शंकु का रेडियस R2 है, इसका H1 है तो बड़ा का H2 है, और इसका L1 है तो बड़ा शंकु का क्या है L2 है। क्लियर है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या है कि यहाँ से क्या करते हैं, इसको पैरेलल हम लोग इस तरह काटते हैं, इसको काट देते हैं इस तरह, ताकि आपका रेडियस हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इसको यहाँ का क्या बनेगा, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, अर्थात नाम दे देते हैं, देखिएगा P Q R S और T नाम दे दिए, इसलिए नाम दे दिए कि देखिए ये त्रिभुज P Q R और एक त्रिभुज बन रहा है P S T। अगर आप P Q R और P S T देखेंगे तो ये कौन सा आपका 90 डिग्री बनेगा, ये आपका 90 बनेगा ना, जब आप इसको काटेंगे ये आपका 90 बनेगा। और ये कौन, इस त्रिभुज का P Q R का और P S T में ये दोनों क्या हो, कॉमन एंगल होगा कि नहीं, दोनों का एक ही एंगल है, इसका कौन P इसका भी होगा और कौन P इस त्रिभुज का भी होगा, अर्थात दोनों सेम ही होगा। जब दो कोण इक्वल होता है तो तीसरा कोण ऑलरेडी अपने खुद ब खुद क्या हो जाएगा, आपका इक्वल ही हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ क्या हो गया, दोनों त्रिभुज क्या हो गया, एक तरह से सर्वांगसम हो गया। क्या हो गया, सर्वांगसम नहीं, समरूप हो गया। क्या हो गया आपका, समरूप हो गया। अर्थात देखिए इसको अलग करके आप बनाइए, इस प्रकार से आपका बनेगा ना, इस प्रकार से आपका बन जाएगा, आपका देखिएगा इस प्रकार से बनेगा। ये तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा ही, बनेगा कि नहीं, ये 90 डिग्री बनेगा। और ये कोण तो दोनों का सेम है, ये वाला कोण जो है इस त्रिभुज के लिए भी ये कोण है, इस त्रिभुज के लिए भी ये कोण है। जब दो कोण इक्वल है, इसका भी एक 90 डिग्री, इसका भी एक 90 डिग्री, P Q R S T, तो ये त्रिभुज दो कोण जब इक्वल है तो तीसरा कोण ऑलरेडी जितना ये होगा उतना ही यही होगा। अर्थात क्या हो गया, ये समरूप हो गया। अर्थात P Q R में समरूप में पढ़े होंगे, P Q R क्या है, एंड त्रिभुज P S T क्या हो गया आपका, समरूप हो गया। क्या हो गया आपका, समरूप है, समरूप है। और समरूप का पढ़े होंगे, अगर आप थोड़ा मोड़ा भी अगर आप ज्योमेट्री जानते होंगे तो आपको पता है कि समरूप, जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसके भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसके भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, क्या होता है, उसका बराबर होता है। अर्थात अगर इसके भुजा का अनुपात आप लीजिए, अगर ये लेते हैं कि PQ किसके बराबर होगा, PS के बराबर होगा। क्लियर है। तो आप पढ़ेंगे कि दो त्रिभुज जब समरूप होता है तो उसके भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, आपका बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये R1 किसके बराबर हो जाएगा, R2 के बराबर हो जाएगा। ये R1 किसके बराबर, जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात भुजाओं का अनुपात, रेडियस, हाइट सब क्या हो जाएगा, आपका इक्वल ही हो जाएगा। तो देखिए इसका एक भुजा है ये QR, तो R1 किसके बराबर हो जाएगा, ये R2 के बराबर हो जाएगा। अर्थात QR किसके बराबर हो जाएगा, ST के बराबर हो जाएगा। तो ये किस क्या माने है, R1 माने है, इसको क्या माने है, R2, अर्थात R1 R2 के बराबर हो जाएगा। ये H1 उसी प्रकार से ये भुजा जो है इसके मतलब H1/H2 इसके बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार से H1/H2 बराबर किसके हो जाएगा, L1/L2 के बराबर हो जाएगा।
अर्थात भुजाओं का जो अनुपात होता है बराबर होता है। ये भुजा ही है, बस माने क्यू आर की जगह R1 ले लिए, एस टी की जगह R2 ले लिए। उसी प्रकार से पी क्यू की जगह हम लोग क्या ले लिए, H1 ले लिए, और पी एस की जगह S2 ले लिए। तो भुजाओं का अनुपात क्या कर दिए, बराबर कर दिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि रेडियस इस तरह R1/R2 इक्वल है H1/H2 इक्वल है L1/L2। क्लियर है। अब यहाँ से आप एक चीज देखिए, अगर आप दोनों का वॉल्यूम लेते हैं, इसका ये शंकु का और एक बड़ा शंकु का, अभी छोटा और बड़ा शंकु हम ले रहे हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, बड़ा और छोटा शंकु हम ले रहे हैं। और जब आप बड़ा और छोटा शंकु आप लीजिए, एक छोटा शंकु लीजिए और एक बड़ा शंकु लीजिए। छोटा शंकु और बड़ा शंकु को वॉल्यूम मतलब मान लेते हैं आयतन इसका V1 है, इसका V2 है। तो इसका जब वॉल्यूम निकालेंगे कितना होगा, अभी बताए थे 1/3 पाई R1 R स्क्वायर, ये यही ना होता है। इसका कितना हो जाएगा 1/3 पाई R2 माने थे ना स्क्वायर इंटू एच। यहाँ से अब इसको ही कट जाएगा, अब बचेगा कितना R1 का स्क्वायर बटे एच और R2 का स्क्वायर इंटू एच। एच एच में यहाँ से H1 इंटू H2 है तो नहीं काट सकते, H1 और H2। तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, इसको एक तरह से और लिख सकते हैं। एक सेकंड रुकिए आप लोग, देखिए इसको हम इस तरह भी तो कर सकते हैं। यहां देखिएगा, देखिए क्या कर सकते हैं इसको कि H1 और H2 के जगह हम क्या लिख सकते हैं। अगर H1 H2 किसके बराबर है, या R1 और R2 के बराबर है, तो H1 किसके बराबर है, R1 के बराबर है। तो क्या R3 इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, R1 का Q लिख सकते हैं, और H2 किसके बराबर है, R2 के बराबर है, लिख सकते हैं। अर्थात R2 का Q हो जाएगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप बताइए। लिख सकते हैं आसानी से, क्योंकि एक दूसरे का क्या है, बराबर ही है। उसी प्रकार से क्या हो सकता है, अगर R1 Q बटे RQ के जगह क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं कि H1 का भी Q हो सकता है, अर्थात V1 बटे V2 किसके किसके बराबर हो सकता है। एक तो यहाँ निकाल लिया R1 का Q बटे R2 का Q, और हमको पता है कि R1 बटे R2 H1 बटे H2 के बराबर होता है। अर्थात इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं H1 का Q बटे H2 का Q। उसी प्रकार से L1 का Q बटे L2 का Q। क्लियर है। तो इस प्रकार से अगर आपसे दे दे तो आप कुछ भी पता हो, अगर रेडियस पता हो तो उसका Q का रेशियो निकाल दीजिए, उसका Q का जो रेशियो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर आपको H1 H2 पता है, दोनों का केवल हाइट पता है, तो अब इस शंकु का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। जैसे देखिए, अगर सपोज मान लेते हैं इसका 5 है और इसका 10 है, सिर्फ हमको रेडियस पता है कि एक ऊपर वाला जो कौन है उसका 5 है, नीचे का 10 है, और पूछ दे हमको क्या कि बताइए उसका वॉल्यूम क्या होगा, दोनों शंकु का वॉल्यूम क्या होगा। तो आप बताएंगे 5 का Q होता है 125 हो जाएगा, और एक कितना पता है 100 का हो जाएगा कितना 1000 ये होगा। अर्थात दोनों शंकु का वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा 125 अनुपात 100। क्लियर है कि नहीं है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। देखिए हम आपको बता रहे हैं, क्या समझिएगा आप लोग, कि आपको इस तरह दे दिए और आपको अब पूछ मतलब सॉरी क्या बोल दिए हैं, अगर आपको दे दे कि इस तरह कुछ ऊंचाई में जो है हम शंकु को काटे हैं, ऊंचाई नहीं दिया हो, लेकिन ये पता है कि रेडियस हमको इसका कितना है 5 है, और इसका रेडियस अगर हमको दे दे कि इसका बड़ा शंकु का रेडियस कितना है 10 है, और पूछ दे बताइए दोनों शंकु के बारे में बात कर रहे हैं कि दोनों शंकु का रेशियो कितना होगा, तो V1 और V2 का रेशियो कितना हो जाएगा। तो क्या बताएं कि कुछ भी दे दे, रेडियस दिया है तो उसका क्यूब कीजिए, उसका क्यूब कितना होगा 125, और इसका जब क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 100 का 10 का करेंगे कितना हो जाएगा 1000, तो दोनों का कितना हो जाएगा 125 बटे 1000। और कभी कभार क्या होता है, पूछ देता है इस तरह कि ये शंकु और ये जो फ्रस्टम बना है, ये जो छिन्नक बना है उसका रेशियो बनाइए। तो यहाँ से यहाँ कितना 125 है और ये टोटल कितना है 1000 है, तो 125 में 125 तो ये होगा ही होगा। क्या बोले कि ये पूछ दे, कभी कभार पूछ देगा ये जो शंकु बना और ये जो छिन्नक बना है उसका आयतन का अनुपात कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, ये तो 125 है ही और ये टोटल कितना है 1000 में हम लोग क्या कर देंगे ऊपर वाले 125 घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 875। अर्थात
ये जो दोनों अलग अलग जो आकृति बन रहा है उसका रेशियो भी अगर पूछ दे तो 125 अनुपात कितना होगा 875। और अधिकांश यही पूछता है आपको, शंकु का आयतन आपको नहीं पूछेगा, यही दोनों जो आकृति बन रहा है उसका अनुपात आपको पूछेगा। क्लियर है? तो बस आज के लिए आपका जो है लगभग 2.5 से 3 घंटे का ये वीडियो बनेगा। क्लियर है? आप लोग एक एक चीज देखिएगा और अगर समझ में नहीं आएगा तो आप दोबारा रिपीट करके देखिएगा, आपको गारंटी है समझ में आएगा। और बस आज का क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं। आपको पसंद आएगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है? तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। वीडियो 5 कीजिए।